1991 में टाटा ने अपनी पहली एसयूवी सियारा को लॉन्च किया। वो गाड़ी 3 डोर बॉडी और ग्लास रूफ के साथ आती थी एंड काफ़ी ज़्यादा यूनिक स्टाइलिंग कैरी करती थी। आज हमारे पास है 2025 टाटा सियारा एंड ये गाड़ी काफ़ी सारे स्टाइलिंग एलिमेंट्स को कैरी फॉरवर्ड करती है, लेकिन अपने उस 3 डोर डिज़ाइन को डिच करती है फॉर मोर प्रैक्टिकलिटी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेटा, कुशाग, एलिवेट, सेल्टॉस वाले सेगमेंट में बैठने वाली ये गाड़ी क्यों उन सभी गाड़ियों से बेटर है एंड क्या प्रीमियम टचेज ये गाड़ी ऑफर करती है, क्यों मेरे को लगता है कि सियारा शायद अपना एक अलग सेगमेंट बनाना चाह रही है एंड किन कारणों की वजह से आपको इन गाड़ी को कंसीडर करना चाहिए, किन कारणों की वजह से आपको दूसरे ऑप्शन की तरफ देखना चाहिए। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड लेट्स बिगिन। एंड अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो यू कैन सी गाड़ी की स्टाइलिंग काफी ज्यादा मैच्योर लगती है, काफी ज्यादा बोल्ड लगती है, इन योर फेस टाइप थिंग। क्रोम का टाटा ने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। टाटा को आजकल ब्लैक वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, कलर, बॉडी कलर एंड ब्लैक, वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऑन द टॉप यू कैन सी द रूफ रेल। इस मॉडल के अंदर आपको विंडशील्ड के ऊपर वो एडास का कैमरा मिल जाता है। वाइपर्स गाड़ी के वैसे तो एक्सपोज्ड हैं, लेकिन जैसे इनकी पुरानी गाड़ियों में वाइपर विंडशील्ड के विजिबल एरिया के ऊपर आ जाता था, इसमें वो चीज़ नहीं है, तो टाटा ने इसको इम्प्रूव किया है। गुड टू नो टाटा इज वर्किंग ऑन द सीट बैक। उसके अलावा क्लैम्पशेल आपको बॉनेट मिल जाता है, सर्टल सी क्रीज मिलती है जो आगे आते आते मर्ज हो जाती है एंड टाटा का लोहा आपको इस गाड़ी में महसूस हो जाता है। ये जो बॉनेट है ये थोड़ा सा डिजाइन में न्यू है। ये है आपका ड्यूल रिलीज टाइप। इसके अंदर यहाँ पर जैसे आम बॉनेट्स के अंदर एक लॉक होता है, इसमें नहीं है। इसको हम ड्राइवर साइड से 2 बार खींचेंगे तब ये ओपन होगा। आपको मैं थोड़ी देर में खोल के दिखाता हूँ। उसके नीचे जो पियानो ब्लैक ग्रिल है, यहाँ पर आपको थोड़े से ग्रूव्स मिल जाते हैं। सियारा की बहुत प्यारी, बहुत क्यूट सी बैजिंग मिल जाती है आपको। ऐसी ही क्यूट बैजिंग साइड पर भी है। देन टाटा का ये 2D लोगो, क्योंकि कंपनी का कहना है 3D लोगो के अंदर लोगों का जब क्रोम उतर जाता है तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है, जिन लोगों के साथ हो रहा है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके नीचे आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है जो 360 के सेटअप को कंप्लीट कर देता है। देन यहाँ पर आपको थोड़ी सी सांस लेने की जगह मिल जाती है रेडिएटर के लिए। 17 mm के हेडलैम्प्स, कंपनी का कहना है सबसे पतले हेडलैम्प्स है और सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे। लो बीम, हाई बीम इसी के अंदर है। 9 LEDs मिलती हैं आपको इस हेडलैम्प के अंदर। देन यहाँ पे आपके पास आ जाती है फॉग लैम्प, जो कि क्यूब शेप के लगते हैं, जैसे आइस क्यूब्स होते हैं। ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ब्लैक पियानो का आपको यहाँ पे एक्सेंट मिल जाता है। ऊपर 2 सेंसर मिल जाते हैं फ्रंट के ऊपर, नीचे आपको रेडार मिल जाता है इधर एंड थोड़ा सा एयर डैम मिल जाता है गाड़ी के अगेंस्ट सांस लेने के लिए। सबसे नीचे आपके पास आ जाता है ग्रे एक्सेंट, एक फिक्स किड प्लेट वाली वाइब। तो दैट्स द फ्रंट ऑफ द कार। मेरे को लगता है गाड़ी का स्टाइलिंग काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है, काफ़ी ज़्यादा शानदार है। पर्सनली मुझे गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। बात करते हैं गाड़ी के साइड्स की। एंड अगर मैं साइड्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सियारा का रियल कैरेक्टर निखर के बाहर आता है, बिकॉज गाड़ी को एक बॉक्सी एसयूवी वाली स्टाइलिंग मिलती है। जहाँ बाकी गाड़ियाँ भी एसयूवी बनने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन थोड़ा सा छुई मुई कैरेक्टर है उनके अंदर। इस गाड़ी में आपको एक रगड वाली अपील मिलती है। आपको शार्प एजेस मिलते हैं, शार्प एंगल्स मिल जाते हैं, जो कि आप साइड से देख पा रहे होगे। काफ़ी ज़्यादा बॉक्सी लेआउट है। देन जितनी भी क्लैडिंग है वो आपको पियानो ब्लैक मिलती है। 19 इंच के आपको अलॉयज मिलते हैं, सेगमेंट में सबसे बड़े। मेरे को डिज़ाइन थोड़ा सा बिजी लगता है, बट किसी किसी एंगल से इट लुक्स ओके। मिरर्स आपको ब्लैक पियानो मिल जाते हैं। साइड पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, वो लुक्स वेरी कूल। 360 डिग्री का कैमरा जो कि सेटअप को कंप्लीट करता है। देन इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, ये आपको मिल जाता है। फ्लश डोर हैंडल्स, बहुत से लोग इसको यहाँ से दबाते हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ दबता है ये। तो मेरे को लगता है टाटा को इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करना चाहिए कि यहाँ पर एक हल्का सा इंडिकेशन हो कि इसको यहाँ से दबाना है। अदर देन दैट वेरी शानदार हैंडल्स। उसके नीचे आपको सियारा की बैजिंग मिल जाती है, छोटी सी प्यारी सी, बहुत क्यूट क्यूट कैरेक्टर है इसके अंदर। देन जो टायर हंचेस है वो थोड़े से फ्लेयर्ड है, तो गाड़ी यहाँ से बाहर है, आगे से बाहर है, सेंटर से बड़ी सटल तरीके से उसको अंदर किया गया है। जो शोल्डर लाइन है वो भी यहाँ पीछे है, थोड़ी सी आगे है, लेकिन यहाँ बीच में आपको कोई शोल्डर लाइन नहीं मिलती है। अब ओरिजिनल सियारा ओजी टचेस की बात कर लेते हैं। तो जहां ओरिजिनल सियारा के अंदर सिंगल डोर था, यहाँ पे आपको 5 डोर डिजाइन मिलता है। क्यों? क्योंकि 3 डोर डिजाइन के अंदर प्रैक्टिकलिटी आपको नहीं मिलती है। 2025 में हर बंदे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अपने पैसे के लिए, तो उसी वजह से इस गाड़ी के अंदर आपको एक 5 डोर डिजाइन मिलता है। कंपनी ने ये भी कहा है कि वो डिजाइन को 5 डोर में बनाना काफी डिफिकल्ट था, बट दे हैव मैनेज टू अचीव इट। अगर ये सच है तो बहुत अच्छी बात है। देन सिंगल डोर के पीछे बॉडी वाला इफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर बी पिलर पे आपको थोड़ा सा बॉडी का एलिमेंट मिलता है। सो दिस इज बेसिकली बी पिलर जो आम गाड़ी में आपका इतना रहता है, फ्रंट डोर का ब्लैक पार्ट एंड रेयर डोर का पार्ट, यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी सी चौड़ी है। इसकी वजह से अंदर कितना फर्क पड़ता है वो तो हम अंदर बैठ के देखेंगे, लेकिन मेन थिंग इज बाहर आपको एक सीमलेस वाला लुक मिल जाता है ओरिजिनल सियारा के जैसा। देन सेकंड थिंग, जो ग्लास हाउस इफेक्ट था पुरानी वाली गाड़ी का, यानी यहाँ पे ग्लास था और वो ऊपर तक जा रहा था, वो इस गाड़ी में क्यों नहीं है? बिकॉज 2025 में अगर आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में फर्स्ट आना है तो आपको कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं जो यूजर्स को शायद लगे कि नहीं हमको ओरिजिनलिटी नहीं मिल रही, लेकिन अब सेफ्टी चाहिए तो चाहिए। 1991 में जब सियारा आई थी तब रोड पे आपको गाड़ी दूर दूर तक दिखती भी नहीं थी। आज आप जिस तरह मुंडी घुमाते हो आपको कोई ना कोई गाड़ी दिख जाती है आराम से। ठीक है, गाड़ियाँ नंबर हैज़ इंक्रीज ड्रास्टिकली, तो सेफ्टी होना गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स द रीज़न कि यहाँ पर आपको जो चेंजेस दिख रहे हैं ओरिजिनल सियारा के मुकाबले, ये गाड़ी सेम नहीं मैं कहूँगा, पर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर तरीके से डिज़ाइन करी गई है। एक स्मार्ट टच जो अननोटिस्ड रह जाता है हर बार,
जब भी आप इस गाड़ी को देखोगे, आपने अब तो शायद नोटिस भी नहीं किया होगा, वो है यहाँ पर एक वेस्ट पे बिडिंग रहती है हर गाड़ी की। एक रबर बिडिंग होती है, बहुत जगह आपने देखा होगा, वो इस गाड़ी में आपको नहीं मिलती है। कंपनी ने इसको एक प्रीमियम टच देने की कोशिश करी है। आपने देखा ही होगा पिछले कुछ सालों में टाटा कंपनी JLR से कुछ क्यूज ले रही है, कुछ हिंट्स ले रही है और वो अपनी गाड़ी के अंदर इंप्लीमेंट कर रही है। ये भी उनमें से एक चीज़ है जो टाटा ने, मेरे को लगता है, लैंड रोवर से ही पिकअप किया है। जो इसकी बिल्डिंग है वो इस पैनल के अंदर है, आपको यहाँ सीधा शीशा दिखाई देगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट द डिजाइन ऑफ दिस कार। बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको और मेरे को इस चीज़ की जरूरत भी नहीं है, लेकिन कंपनी ने अगर स्टाइल को बेटर करना था तो करना था। तो दैट्स द साइड्स ऑफ सियरा। पीछे आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये रूफ वाला पार्ट मिल जाता है बॉडी का, बॉडी कलर्ड में। दिस इज द स्टाइलिंग। मेरे को लगता है इंटरनेट पे भी ये गाड़ी 10/10 है और रियल लाइफ में भी 10/10 है। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बात करते हैं गाड़ी के रेयर की। एंड रेयर से सियरा अपना बॉक्सी प्रोफाइल कैरी करती है, तो यू कैन सी कॉर्नर्स गाड़ी में काफी सारे आपको महसूस होंगे एकदम से। एंगुलर सा डिजाइन है गाड़ी का। ऑन द टॉप यू हैव द शार्क फिन एंटेना। देन जो रेयर स्पॉइलर वाला पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्पॉइलर का शेप बन भी रखा है, तो इट इज स्लाइटली एक्सेंचुएटेड फ्रॉम द साइड्स। उसके नीचे आपको ये ब्लैक पियानो एक्सटेंट मिल जाता है। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टॉप मॉडल के अंदर आपको वाइपर नहीं मिलता है, बट ऐसा हो नहीं सकता, वाइपर इज इंपॉर्टेंट, तो वो इसके अंदर टक इन कर दिया गया है। तो ये सिर्फ एक विजुअल एलिमेंट नहीं है, दिस इज सॉर्ट ऑफ फंक्शनल। विजुअली आपकी गाड़ी को अपीलिंग बना देता है और अंदर अपने वाइपर को छुपा लेता है। यू कैन सी डिफॉगर आपको मिल जाता है इस शीशे के ऊपर। देन सिंगल पीस LED टेल लैंप, और जो नीचे जो सेकंड लाइन है वो आपका इंडिकेटर का काम करती है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई रिवर्स लैंप या फॉग लैंप इस गाड़ी में नहीं दिखाई देगा, बिकॉज वो यहीं पर नीटली इंटीग्रेटेड है। तो ऑन द लेफ्ट साइड आपको रिवर्स लैंप मिलता है, ऑन द राइट साइड आपको फॉग लैंप मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे इसी चीज के साइड पर, तो ये जो डिजाइन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा मैच्योर सा, एक रगड़ सा, एक बुच फीलिंग वाला डिजाइन मिलता है। थोड़ी सी ब्रिटिश वाइब आती है इस गाड़ी की, जो कि ऑफ कोर्स JLR से टाटा ने उठाई है। उसके अलावा नीचे का जो पार्ट है वहां पे भी आपको क्लैम शेल वाली फील आ जाती है। टाटा का 2D लोगो आपको मिलता है, सियरा की शानदार बैजिंग मिल जाती है, एंड देन एक क्रीज मिल जाती है आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ, जो कि थोड़ा सा विजुअल बल्क को रिड्यूस कर देती है। उसके नीचे यू कैन सी दिस पियानो ब्लैक पार्ट, एंड बम्पर के ऊपर भी आपको ये पियानो ब्लैक एक्सेंट मिल जाता है। सबसे नीचे यू हैव दीज 2 सेंसर्स, ये आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। यहाँ पर आ जाता है ग्रे एक्सेंट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नीचे इसके कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन स्पेयर व्हील गाड़ी का नीचे ही है, बट इट इज प्रॉपर्ली टक्ड इन, तो वो दूर से आपको दिखाई नहीं देता है जैसे बाकी गाड़ियों में आपको दिखाई देता है। एंड यहाँ पर आपके पास आ जाता है साइलेंसर एग्जॉस्ट। तो दैट्स द रेयर ऑफ द कार। अगर मैं बूट की बात करूं तो बूट को खोलने के इस गाड़ी में 4 तरीके आपको मिलते हैं। पहला तरीका आपके पास है चाबी से। अगर आपकी गाड़ी लॉक्ड है, आप कहीं दूर खड़े, तो आप चाबी का बटन होल्ड कर सकते हैं एंड बूट आपका इलेक्ट्रॉनिकली खुल जाएगा। दूसरा तरीका है ड्राइवर के पास जो बटन दे रखा है, जहां से मैं बूट को खोल सकता हूं बैठे बैठे। तीसरा तरीका ऑफ कोर्स यहाँ जो मेरे पास बटन है। एंड चौथा तरीका कि अगर मैं अपने पैर को इसके नीचे स्वाइप कर दूं तो भी बूट अपने आप ओपन हो जाता है। यू कैन सी आपको पहले एक इंडिकेशन मिलता है एंड द बूट ओपन्स बाय इटसेल्फ। तो दैट्स द इलेक्ट्रॉनिक बूट ऑफ सियरा। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो आपको 622 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। बूट गाड़ी का काफी ज्यादा बड़ा है, एंड गाड़ी की जो शेप है, क्योंकि वो बॉक्सी है, तो बूट आपको काफी ज्यादा टॉल मिलता है। तो उसके बाद एक बार क्लोजअप से कर लेते हैं 3, 2 एंड 1। सो दिस इज द बूट ऑफ द कार, एंड ये है मेरी परछाई। तो यू कैन सी बूट स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाता है, काफी डीप है गाड़ी का बूट। एंड एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है, जिसपे 3 kg का लिमिट लिख रहा है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट सॉकेट मिल जाता है। ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है, एक हुक आपको इधर मिल जाता है। तो टोटल सारा एरिया कवर है। इसके नीचे आपको यहाँ पे एक लैम्प मिल जाता है इल्यूमिनेशन के लिए शाम के टाइम पर। ये है आपकी बूट की ट्रे, इसको उठाते हैं हम लोग। उसके नीचे आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, बेसिकली सारा का सारा कवर है। ये जो नट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप अपने स्पेयर व्हील को खोल सकते हैं। इसके अलावा जो लोडिंग लिफ्ट है, थोड़ा सा आपको हाई महसूस हो सकता है, बट अगेन जितनी आप ऊंची गाड़ी लोगे उतना आपको हाई महसूस होगा ही होगा। आफ्टर दैट जो आपको पार्सल शेल्फ मिल जाती है, अभी फिलहाल इसको हमने टांग रखा है, इसको हम खोल लेते हैं एक बार। तो ये है आपकी पार्सल शेल्फ, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। इस पर आप जो मर्जी सामान रख सकते हो, एंड कंपनी ने आपको एक सटल सा टच दिया है। अगर आपको जो रिक्लाइन एंगल है वो कंप्लीटली पीछे नहीं है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे है, तो आपकी जो पार्सल शेल्फ है वो यहाँ पे आ जाती है। प्रॉपर कोई जगह नहीं बनी हुई है इसकी, लेकिन ये एक ऑप्शन आपके पास, आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो और अपना सामान यहाँ पे रख सकते हो। इसको रखने के बाद टोटल हाइट को मिलाकर ही कंपनी 622 लीटर बोल रही है। तो दैट्स द बूट ऑफ द कार। यहाँ पे ये भी आपको थोड़ा सा सरफेस मिल जाता है, लेकिन ये ना सरफेस स्लैंटेड है, तो अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ रखते हो ना, वे वैसे तो रखी जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा स्लिपरी सी चीज़ है तो वो नीचे भी आ जाती है, लाइक दिस। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रिक स्ट्रट्स आपको मिलते हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखो तो ये ऑलमोस्ट वर्टिकल है।
तो कंपनी ने स्पेस मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट किया हुआ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पे आपको एक लैंप मिल जाता है। इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर कभी आपकी गाड़ी का बूट खुला हुआ है, ठीक है, आप गाड़ी में से कोई सामान निकाल रहे हैं, कोई चीज़ आप कर रहे हैं या आप कहीं रोड के साइड पर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो क्योंकि आपके टेल लैंप्स ऊपर चले गए हैं, तो किसी को दिखाई भी देना चाहिए ना पीछे से कोई अगर गाड़ी आ रही हो कि यहाँ तो कोई गाड़ी खड़ी है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको लैंप मिल जाते हैं। इसमें दोनों चीज़ें चलते हैं, आपकी पार्किंग हज़ार्ड भी चलते हैं एंड आपकी जो ब्रेक लाइट है वो भी काम करती है, जो जो आपकी शाम वाली जो रेड लाइट होती है वो भी काम करती है। तो रेड एंड ऑरेंज या रेड एंड एम्बर ये दोनों कलर में है, लेकिन ये एक टाइम पर एक ही कलर दिखाता है। इस सब के बाद आपका बूट बंद होता है इस बटन से, तो जैसे आप इसको दबाओगे आपका बूट क्लोज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ ही हम इस बोतल से करेंगे एक एक्सपेरिमेंट, एंटी पिंच टेस्ट। कभी आपका हाथ बीच में आ जाए तो क्या इलेक्ट्रिक बूट बंद हो जाएगा या खोल देगा? तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर आपका हाथ बीच में आ जाता है तो बूट आपका वहीं पे रुक जाएगा। एंड ये चीज़ ज़रूरी नहीं सिर्फ हाथ ही बीच में आना चाहिए, अगर आप नीचे खड़े भी हो और आप बूट आपके सिर पे किसी ने बटन दबा दिया तो इट स्टॉप्स देयर ओनली। तो इसको आप ऐसे भी खींच सकते हो, एक खुल लाइक दिस, एंड मैंने मल्टीपल टाइम करके देखा एंड इट स्टिल वर्क्स। तो ओवरऑल जो क्वालिटी है स्ट्रट्स की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड ये था आपका सियारा का बूट स्पेस। अब अंदर बैठने से पहले एक बार इंजन बे की बात कर लेते हैं। एंड बॉनेट को खोलने के लिए यहाँ पे आपको मिलता है लैच। इसको हमने 2 बार खींचना है, 1 2। आपको आवाज़ दोनों बार खुलने की आ जाएगी। एंड यू कैन सी बॉनेट पे यहाँ पे गैप आ गया, तो बॉनेट हमारा ओपन हो गया। एंड ये बहुत ज़्यादा भारी है, अकेले खोलना मेरे को मुश्किल लग रहा है, तो स्पर्श भाई ऑटोमाटा चैनल से हमारी यहाँ पर सपोर्ट करते हुए, लाइव सपोर्ट टाटा से ज़्यादा स्पर्श भाई। एंड ये है आपका नया हाइपरियन इंजन 1.5 लीटर 1500 सीसी। एंड जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी इस गाड़ी के इंजन बे की, पहली चीज़ तो यही लगी कि यहाँ पर आपको कोई लॉक नहीं मिलता, जैसा आप देख पा रहे हो इधर कुछ नहीं है, अंदर से खुलती है गाड़ी ये। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि इस गाड़ी की जो पैकेजिंग है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, क्योंकि काफ़ी जगह वगैरह इन्होंने बचा ली है। एंड ये चीज़ इन्होंने मेरे को लगता है इंप्रूव करी है पुरानी गाड़ियों के मुकाबले, बिकॉज अगर आप हैरियर को देखोगे उसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा टाइट लगती है। तो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि सर्विसेबिलिटी इस गाड़ी की अच्छी होने वाली है। सारी चीज़ें आपको मिल भी ऊपर जाती हैं। एंड एक बार मैं स्पर्श भाई से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्पर्श भाई एक बार आप गाड़ी को स्टार्ट कर दोगे प्लीज़। एंड यू कैन सी कितनी साइलेंस के साथ ये इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार स्पर्श भाई को बोलते इसको रैप करने के लिए। मल्टीपल रैप्स क्यों किए हैं? यहाँ से टर्बो की आवाज़ आपको सुनाई देती है। दिस इज़ द टर्बो ऑफ द कार। इसको हाथ भी नहीं लगाना है जहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको वो टर्बो की हल्की सी जो विसल आती है ना, जब टर्बो वापस जाता है तो आपको सुनाई दे जाता है वो। एंड बंद कर दो इसको। ओवरऑल जो पैकेजिंग है जैसे मैंने आपको बताया वो काफ़ी ज़्यादा खुली है। उसका एक रीज़न ये भी है कि गाड़ी की जो स्टाइलिंग है ना, जो गाड़ी को बेसिकली जो लेआउट है, इसके टायर्स आगे की तरफ पुश कर रखे हैं, जो कि व्हील बेस है काफ़ी ज़्यादा है, एंड देन बाहर को पुश कर रखे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि जो मेन आपकी जो होते हैं पॉइंट, पिवट पॉइंट्स होते हैं बेसिकली जो टायर वाले, डिज़ाइन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, बट द पॉइंट इज़ इसकी वजह से टायर्स को बाहर सबसे कॉर्नर में पुश करने की वजह से ना आपको अंदर अच्छी खासी जगह मिल जाती है, इंजन वे के अंदर भी एंड इंटीरियर के अंदर भी। तो दैट्स द स्मार्ट टच ऑफ टाटा मोटर्स। ये विंडशील्ड वॉशर का जो पानी है काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लोकेशन के ऊपर है। एंड दैट्स एवरीथिंग। यहाँ पर आपके एसी के होजेस लगे हुए हैं, अगर आपको गैस वगैरह भरनी है, सब कुछ इन्होंने ऊपर ऊपर ही दे दिया, तो दैट्स द स्मार्ट थिंग। एंड अब चलते गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, चलते गाड़ी के अंदर। लेकिन उससे पहले वी आर एट JW मैरिज चंडीगढ़, हैरियर EV, रेड बुल एडिशंस, एंड यू कैन सी ऑल द अदर कार्स ओवर हियर, द रेड, द येलो, द मुन्नार मिस्ट, सियरा रॉक एडिशन एज वेल। एंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज कूल क्लाउड्स, बेसिकली जो सिल्वर कलर है, काफ़ी ज़्यादा शानदार है देखने में। ये आपका हैंडल है जहाँ से आपने अंदर जाना है। दिस इज योर रिक्वेस्ट सेंसर, दिस इज योर गाइडिंग लाइट, एंड इसको आपने प्रेस करना है लाइक दिस। दिस इज योर डोर, दिस इज द ओपनिंग। चलते हैं अंदर की तरफ, लेकिन उससे पहले यू कैन सी इस डोर पैड, काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगता है देखने में, काफ़ी लाइट कलर का इंटीरियर है, तो आपको अंदर ना एक वेलकम सी वाइब आती है। एंड द टिपिकल टाटा थिंग बिफोर वी डू एनीथिंग, solid thud, and this is the interior of the car. You can see the first look. आप बैठते हो, ये आपका स्टीयरिंग व्हील है, जो बेसिकली आपको सफारी या कर्व गाड़ियों में मिलता है। नेक्सॉन में आपको ये 2 लाइन नहीं मिलती, राइट। एंड पीछे आपको शानदार पैनोरामिक स्क्रीन मिलती है। एंड बेसिकली 1 2 3 स्क्रीनें। करते हैं सारी चीज़ों की बात, तो दिस इज़ द की ऑफ द कार। यू हैव 4 बटन्स,
लॉक, बूट, लाइट्स एंड अनलॉक। साथ में आपको ये ब्रेल मिल जाता है। इसके अलावा यू कैन सी द फिनिश, आपको सिल्वर ग्रे फिनिश मिलती है, बहुत ज़्यादा शानदार लगती है। की क्वालिटी बहुत अच्छी कर दी है टाटा ने पिछले कुछ टाइम से। एंड इसको फिलहाल हम रख देते हैं यहाँ साइड पे। एंड ये आपका स्टेयरिंग व्हील, ये आपका गियर लीवर। क्योंकि सब ब्लैक ब्लैक लग रहा है, एक बार गाड़ी को ना थोड़ा चला के देखते हैं। तो यहाँ पर यू कैन सी दिस इज योर कंट्रोल सेंटर काइंड ऑफ थिंग। एंड आप इसको स्टार्ट पे क्लिक करो वंस, एंड क्या बात है भाई साहब, सारी स्क्रीनों में जान आ जाती है एक बार में ही। ठीक है, रही हो ये आपकी ग्रीन लाइट आ रही है, इसको अगर मैं दोबारा ब्रेक दबा के करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो एक एक करके सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। स्टीयरिंग व्हील, यू कैन सी टाटा का लोगो एंड फ्लैट बॉटम डिज़ाइन। मटेरियल क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है टाटा की। पिछले कुछ टाइम से टाटा की जो गाड़ियाँ हैं ना, इसकी मटेरियल क्वालिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो चुकी है। एंड सेम इज़ द केस विद दिस कार। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं फॉर क्रूज कंट्रोल एज वेल एज द स्क्रीन। इधर के साइड जो कंट्रोल है वो आपके मीडिया के लिए है एंड कॉल वगैरह के लिए है, राइट। सेंटर पे आपको ये टाटा का लोगो मिलता है, इसको दबाने से कुछ नहीं होगा। बेसिकली जो पीछे का हब है ये सारा का सारा ही प्रेस होता है। एंड दिस इज योर हॉर्न, दिस इज द हॉर्न ऑफ द कार। ये आपका इल्यूमिनेटेड लोगो है, आपने देखा होगा पहले जब गाड़ी बनती है तो ये बंद हो जाता है। मटेरियल चॉइस की बात करूँ तो बाहर से आपको ये ग्रीन ग्रे सा मिक्स है, लेकिन मोर ऑन द ग्रे साइड। दिस इज योर क्रीम थिंग एंड ऑफ वाइट बेसिकली। एंड ये आपको एक सिल्वर एक्सेंट मिल जाता है। ये चीज़ आपको हर जगह मिलती है गाड़ी के अंदर बेसिकली। ये सेम मटेरियल है जो आपको चाबी पे भी मिलता है, और इस चीज़ को हम बहुत जगह पे भी देखने वाले हैं। आप शायद ऑलरेडी देख भी रहे होंगे बहुत जगह पे यही चीज़। स्टीयरिंग व्हील के पीछे आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं, अगेन सेम फिनिश के अंदर। एंड स्टीयरिंग व्हील में आपको एडजस्टमेंट मिल जाती है फ्रॉम हेयर, एंड इसको आप अंदर बाहर और ऊपर नीचे कर सकते हो। फील्स अ लिटिल हैवी इफ यू आस्क मी, बट इट इज गुड। इसके अलावा हमारे यूजुअल स्टॉक्स, राइट साइड पे आपके पास लाइट्स है, एंड देन लेफ्ट साइड पे आपके पास है वाइपर। शानदार गाड़ी का स्प्रे। लेट्स वेट फॉर अ डिलेड वाइप। आई थिंक नहीं होगा इसमें, जो मैंने अभी एक बाद में किया था वो अपने हाथ से किया था। तो डेट्स एवरीथिंग, नॉट अ प्रॉब्लम, एंड दैट्स ऑल। इसके अलावा पीछे आ जाती है हमारी इंफोटेनमेंट स्क्रीन। एंड स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा शानदार है। जो लेआउट है ये आपने शायद पहले कुछ गाड़ियों में देखा होगा, तो उन चीज़ों की भी बात कर लेते हैं। इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं दो डायल्स। लेफ्ट साइड पे जो डायल है वो आपका आरपीएम मीटर का है, राइट साइड पे आपका स्पीडोमीटर का डायल है। सेंटर में आपके पास आ जाती है कुछ इन्फॉर्मेशन, व्हीकल इन्फॉर्मेशन। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक करके। तो चारों टायर का आपका प्रेशर दिखा रहा है, उसके अलावा पावर एंड टॉर्क दिखा रहा है, जी फोर्स मीटर। बेसिकली गाड़ी आपकी किस तरफ जो बॉडी रोड वगैरह है वो सब आपको यहीं पे दिखाएगा। वहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर में तो ऑब्वियसली जीरो होगा, साइड पे वन है। तो क्या अगर ये बिल्कुल यहाँ चला गया है वन पे, इसका मतलब गाड़ी पलट चुकी है हमारी। इसको हम चेंज करते हैं, तो आई विल प्रेस दिस बटन एंड नेविगेशन आ गया आपका। अगर मैं ओके करता हूँ तो ये मैप भी आ जाता है। एंड कर्व के वीडियो में मैंने बताया था ये हट भी जाते हैं डायरेक्ट, तो ये आपका फुल स्क्रीन मैप आ जाता है। इस समय हम ये आपका पिकाडली चौक जो है चंडीगढ़ में, JW मैरिज के अंदर हम बैठे हुए हैं। लुक एट द रेड कलर गाइस। ओ भाई साहब, दोनों आगे कलर। वापस आ जाओ। तो ठीक है, ये आपका मैप हो गया। इसके अलावा इसको हम चेंज करते हैं, नेविगेशन से बाहर आते हैं तो यहाँ पे आपका मीडिया का कोई गाना चल रहा होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा वो। नोटिफिकेशन इस समय कोई नहीं है। सेटिंग्स में भी ज़्यादा चीज़ें होंगी नहीं। डायल का व्यू आ रहा है, आपको सिंगल डायल चाहिए या दो डायल चाहिए? मुझे वैसे दो डायल ठीक लगते हैं पर्सनली। और डिजिटल व्यू के अंदर भी एक सिर्फ स्पीड आ जाती है, डायल नहीं आते हैं। तो ये तो स्कैम किया है। बेसिकली दो डायल वाला व्यू सबसे बेस्ट है। बाहर चलते हैं इसमें से। सॉरी, ज़्यादा दबा दिया तो थोड़ा घूम लेते हैं। बाहर चलते हैं इसमें से। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है फेवरेट्स का मेन्यू। फेवरेट्स में क्या है, अच्छा क्या क्या आप देखना चाहते हो वो सब कुछ है। बैक कर लो यहाँ से। इल्यूमिनेशन इस समय नहीं आ रही है बिकॉज लाइट हमारी ऑटो पे है। मैं लाइट को ऑन करूँगा तो सेटिंग में इल्यूमिनेशन आ जाएगी। एंड इल्यूमिनेशन को हम करते हैं ऑन, तो ये यू कैन सी ब्राइटनेस में यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो डेट्स एवरीथिंग। अपन चलते हैं वापस। ये आपका आ गया ट्रिप इन्फो, कितनी गाड़ी माइलेज दे रही है, कितनी गाड़ी चली है। तो क्योंकि अब ये गाड़ी यहाँ खड़ी रहती है सारा दिन डिस्प्ले के ऊपर, बार बार स्टार्ट भी करते हैं लोग इसको। इसकी माइलेज तो देखो डेफिनेटली रियलिस्टिक नहीं होने वाली है। उसके अलावा इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप ए बी एंड इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, दैट्स इट। ड्राइवर असिस्ट जो एडास के फंक्शन होंगे वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे जब हम गाड़ी को चलाएंगे। तो दैट्स एवरीथिंग, ऑल द मेन इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा नीचे आपको कुछ आइकन्स मिल जाते हैं यहाँ पर, एंड ऊपर आपको कुछ आइकन्स मिल जाते हैं। सीट बेल्ट आप देख सकते हो यहाँ पर पांचों के लिए है। अभी एक डॉट आ रहा है बिकॉज मैं बैठा हुआ हूँ, जैसे जैसे लोग बैठेंगे यहाँ पे अलग से डॉट्स आ जाएंगे। तो डेट्स एवरीथिंग। इसके अलावा ये आपका स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह, ये लेन असिस्ट,
सारी चीज़ों की लाइट यहाँ पे जल गई क्योंकि हम ड्राइविंग के समय बात कर लेंगे। दैट्स योर सेंटर स्क्रीन। इसके अलावा अगर मैं ड्राइवर साइड पे ही बात करूँ तो ये आपका कंट्रोल पैनल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दिस इज़ फॉर मोड एंड अब आपका स्पोर्ट्स मोड लग गया है। तो जब आप ये बटन दबाते हो यहाँ ऊपर लिखा आता है स्पोर्ट्स ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, दोबारा मैं प्रेस करता हूँ तो ये सिटी ड्राइव मोड आ गया। अगर थर्ड टाइम प्रेस करते हैं डू वी हैव एनी इकोनॉमी मोड, नो, ओनली स्पोर्ट्स एंड सिटी। अच्छी बात है यार, इकोनॉमी बजा के करना भी क्या, उसके लिए आप ईवी लो ना। दिस इज द बटन फॉर योर बूट। तो इसको मैं प्रेस करता हूँ एक बार, आई एम श्योर पीछे कोई नहीं होगा। तो ये आपका बूट ओपन हो गया लाइक दिस एंड इसको कर लेते हैं, दोबारा मैं इसको होल्ड करता हूँ तो ये बंद हो जाएगा। पहले गाड़ी एक बार इंडिकेटर देती है, सॉरी मैंने कैमरा नीचे कर दिया था। तो ये आपका लॉक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आपको टेरेन मोड्स मिल जाते हैं एंड ये ऑटो होल्ड आ जाता है। ऑटो सबको पता ही, जब आपकी गाड़ी ऊपर नीचे होती है ऑटो होल्ड कर सकते हो, उसको छोड़ते हैं। टेरेन मोड की बात करते हैं तो आई जस्ट प्रेस नहीं करना, इसको घुमाना है। ओके, यहाँ पे आपका टेरेन मोड आ गया, ये वेट मोड, ये आपका रफ मोड और ये सिटी मोड नॉर्मल, राइट। तो वेट एंड रफ, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माय फर्स्ट जनरेशन हैरियर जिसमें ये दोनों मोड मिलते हैं। आई एम हैप्पी टू सी ये मोड स्मॉलर कार्स में भी आ रहे हैं अब। एंड दैट्स एवरीथिंग ऑन दिस साइड। डोर साइड की बात कर लेते हैं एक बारी। तो यू कैन सी द पैनल, ऊपर से दिखा देता हूँ आपको। दिस इज द टॉप पार्ट, दिस इज वेरी नाइस एक्चुअली। ये है हार्ड प्लास्टिक लेकिन जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार बना हुआ है इसके ऊपर। इसके नीचे यहाँ पर आपकी ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाती है, ये आपका लैच है, यू कैन सी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है लैच की। देन दिस इज योर लॉक एंड अनलॉक बटन, इस समय गाड़ी खुल रही है तो ये लॉक नहीं करेगा, राइट। इसके नीचे आपको ये ऑफ वाइट कलर मिल जाता है। देन यहाँ पर आपको ये पैडिंग मिल जाती है डिफरेंट। ओके, जो ऑफ वाइट है ये सारा प्लेन है, जो पैडिंग है इसके ऊपर टेक्सचर बना हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया है, इसको यू हैव टू टच इट। इसके उंगली घुमाना ऐसे बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं 2 मिनट में। एंड नीचे आपके पास कुछ स्पेस है, इसे मैं करता हूँ बंद। थर्ड इसका काफ़ी शानदार है, लाइक दिस। एंड आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने चाबी रखी है बट एक्चुअली यहाँ पर आपके पास कोई स्पेस नहीं है, थोड़ा सा ही एरिया है जहाँ पे छोटा मोटा सामान फंसा सकते हो, बट ये सामान आगे जाके गिर जाएगा नीचे। तो इधर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है। कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको 4 विंडो के स्विचेस मिल जाते हैं। ड्राइवर में आपको ऑटो अप डाउन मिल जाता है। इसके आगे हमें कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, अगर आप ये कंट्रोल्स को ध्यान से देखोगे ना तो आपको कुछ फोर्ड या लैंड रोवर की गाड़ियों में ऐसे कंट्रोल मिलते हैं। ओवरऑल आई फील लाइक द क्वालिटी हैज़ गॉन वेरी मच अप। एंड यहाँ पे आपको 4 बटन मिलते हैं, दिस इज़ फॉर लॉकिंग द विंडोज़, ठीक है। चलो यहाँ से तो मैं चला ही लूँगा, पैसेंजर नहीं चला पाएगा, उसको बंद कर देते हैं। उसके अलावा जो अगला कंट्रोल है, दिस इज़ फॉर योर मिरर। देन इसके अलावा आपको ये एडजस्टमेंट मिल जाती है, सबको पता है इसका क्या काम होता है जॉयस्टिक का। इसको आप लेफ्ट कर सकते हो, यू हैव दिस ऑरेंज इल्यूमिनेशन, और उसके बाद यहाँ पे आपको राइट का ऑप्शन है, ठीक है जी। एंड लेफ्ट में मैं राइट कर देता हूँ इसको एंड वी कैन सी प्रॉपर अप डाउन का फंक्शनैलिटी, सब कुछ एवरीथिंग ऑलराइट। इस पैनल को लेकर ना एक छोटा सा क्वेश्चन है मार्केट के अंदर कि कुछ लोग कह रहे हैं ये हिलता है ऐसे ऐसे, राइट। द पॉइंट इज ये तो जो ऊपर वाला है ये तो बटन है भाई, ठीक है, ये बना ही इस तरह से हुआ है, ठीक है। इसको बेसिकली कंपनी कह रही है अब इसको एज अ माउस भी यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप इसको ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज दिस इज ऑल्सो नाइस थिंग जो मैंने अभी इन्वेंट करी है, ठीक है। आई एम नॉट सो श्योर कंपनी इसको ऐसे यूज़ करने के लिए कह रही है कि नहीं करी, बट इट इज़ वेरी कूल। पॉइंट इज़ कि ये आपके कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आपका ग्रैब हैंडल है, तो कुछ लोग यहाँ से पकड़ के खींच रहे हैं, देन दे आर सेइंग कि ये थोड़ा गड़बड़ है। पर्सनली आई फील लाइक यू शुड ग्रैब इट फ्रॉम हियर, क्योंकि ये खुला हुआ है। आई विल नॉट ग्रैब इट फ्रॉम हियर एंड देन पुल, आई विल ग्रैब इट फ्रॉम हियर एंड पुल। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, बाकी सबका अपना ओपिनियन हो सकता है। दैट्स द ड्राइवर साइड। चलते हैं सेंटर कंसोल की तरफ। तो शानदार आपको सेंटर पे स्क्रीन मिल जाती है 12.3 इंच की, लुक्स वेरी कूल, स्लिक स्क्रीन, भाई साहब बहुत स्मूथ है ये। कुछ खुल गया मेरे से, मैप माई इंडिया जाने देते हैं इसको अभी के लिए। तो यहाँ पे आपके पास ऐप्स मिल जाती है सेंटर में। ओके, ऑल ऐप्स पे जाएंगे हम एंड दीज आर ऑल द ऐप्स दैट यू हैव, ठीक है जी। एक चीज़ जो बहुत से लोग देखना चाहते हैं उसकी बात कर लेते हैं, सराउंड व्यू। लुक एट दिस, बहुत ही शानदार कैमरा क्वालिटी है। एंड तो ऐसे कर लेते हैं पीछे वाले साइड पे, इट लुक्स वेरी कूल। 3D व्यू भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये हमने पहले भी देखा है ना गाड़ियों में, टाटा की एक एनिमेशन आती है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। एंड ऐसा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
तो अभी रिसेंटली आई वाज डूइंग द वीडियो ऑफ एमजी ब्लॉस्टर एंड एमजी ब्लॉस्टर के मुकाबले दिस इज सो मच बेटर, बट यार दैट इज़ अ वेरी ओल्ड कार, सो दैट इज़ नॉट अ लेजिट कंपैरिजन। बट अगेन द टाटा जो गाड़ियाँ बना रहा है, जैसे काम कर रहा है ना, इट हैज़ चेंज द गेम। बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है यार। ये तो पीछे का व्यू भी कितना अच्छा है इसके अंदर। मुझे नहीं पता आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, बट एक बार ना आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। अभी आप इस व्यू को ध्यान रखो, ठीक है? कंप्लीटली देख लो इस व्यू को। आई विल गो आउटसाइड एंड आई विल शो यू द सेम थिंग। लुक एट इट फ्रॉम हियर। थोड़ी धूप पड़ रही है, बट एग्जैक्टली यही व्यू आपको आ रहा है इसके अंदर भी। यही गाड़ी अपनी और ये वाला सारा व्यू। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी ने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है एंड इट लुक्स वेरी नाइस। बाय द वे, जब आप एक डोर खोल देते हो तो क्योंकि एक इसका कैमरे का एंगल चेंज हो जाता है, तो वो चीज़ गायब हो जाती है। अब देखो वो वापस आ गया। ठीक है जी, ये आप जहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ का कैमरा आपका चला जाएगा। जब आपका क्लिक होता है ना, तो आपको एक आवाज़ भी आती है। एक चीज़ है, आपको ना क्लिक बहुत प्यार से इसके ऊपर ही करना है, लाइक दिस। देखो भैया फ़ोटो खिंचाने आए, तो क्या हम भैया को देखते हैं नहीं यहाँ से? नहीं। भैया हमें यहाँ इतने से दिख रहे हैं बिकॉज़ ऑब्वियसली कैमरा गाड़ी के अंदर है, कैमरा गाड़ी के बाहर नहीं है। ठीक है? तो दैट इज़ समथिंग। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, जैसे आए थे भैया, अब देखो अब आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट? ये चीज़ होती है, कैमरे का ब्लाइंड स्पॉट बनता है, वो टेक्निकल चीज़ है। दैट इज़ नॉट समथिंग कि वो टाटा या कोई और कंपनी की वजह से है। बट ओवरऑल यार गाड़ी की क्वालिटी एंड एवरीथिंग लुक्स वेरी नाइस मैन। सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा इधर चला गया था क्योंकि मैं स्क्रीन पे ध्यान दे रहा हूँ उस समय। चलिए, इसके अलावा ये आपका आ गया दोनों फ्रंट के साइड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड ये दोनों बैक के साइड्स, जब आप गाड़ी को बैक कर रहे हो। एंड यहाँ पे सेटिंग वगैरह आ गई, आपको गाइडलाइन वगैरह क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पार्क असिस्ट का वॉल्यूम, फ्रंट का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा आना चाहिए, रेयर का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा आना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। 2D में चलते हैं एक बार फिर से। 3D 2D में चलते हैं फिर से। या ये छत पे करेंगे तो क्या होगा, अच्छा सारी गाड़ी कंप्लीट आ जाएगी। और ये क्या है? ओके, साइड वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, मे बी लाइक दैट। चलिए, दैट्स योर कैमरा। मेरे को लगता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन न्यू कार्स। इसके अलावा आपको बहुत सारे यहाँ पे फीचर मिल जाते हैं, छोटे-छोटे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, अमेज़न वगैरह की चीज़ें, आर्केड स्टोर, इंटरनेट पे चलने वाली चीज़ें हैं काफ़ी सारी इसके अंदर। कनेक्टेड सेटिंग, डॉल्बी डेमो। लेट्स प्ले द डेमो एंड आई विल प्ले इट। ओह भाई साहब! गाइस साउंड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है यार। सॉरी क्योंकि जो माइक अपने पास लगा हुआ है इस समय, उसको बाहर कैसे करना है? जो माइक मेरे पास लगा हुआ है इट इज़ अ मोनो माइक, ताकि आपको क्लैरिटी ज़्यादा सुनाई दे। एंड वो इस काम के लिए नहीं बना हुआ है। बट अगर आपको ट्रूली इस गाड़ी की आवाज़ सुननी है, अपने शोरूम पे जाओ, नियरेस्ट वाले, इसकी आवाज़ सुनो। इट इज़ इनसेन मैन, बहुत अच्छी आवाज़ है। आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि इतने अच्छे लेवल का डॉल्बी एडजस्टमेंट ओ मतलब कि इसमें होगा कैलिब्रेशन, बट इट इज़ वेरी नाइस। राइट, ड्रॉपलेट क्या है? लोडिंग योर ड्रॉपलेट्स, ओके। ठीक है, इसमें आप अपने कोई स्पेसिफिक विजेट्स वगैरह बना सकते हो। मेरे को लगता है कंपनी ने उसको ड्रॉपलेट्स का नाम दिया हुआ है। ये टाटा का ना जो अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसी का फीचर है। अलग-अलग आप चीज़ें बना सकते हो। होराइज़न व्यू क्या चीज़ है? डिस्प्ले स्लीप ऑफ, फोर्स रीस्टार्ट, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। मे बी इट्स उसका नाम है, स्क्रीन का नाम है होराइज़न, या इट इज़ कॉल्ड होराइज़न व्यू एक्चुअली। मैंने आपको इसको पैनोरामिक बता दिया, इट्स कॉल्ड होराइज़न व्यू। राइट, जेबीएल के मोड्स है आपके पास, जियो की गेम्स है, जियो हॉटस्टार, मीडिया, मूड लाइट, एवरीथिंग। मूड लाइट पे आप यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग एडजस्ट कर सकते हो। एंड यू कैन सी यहाँ पे अलग-अलग मोड्स बने हुए हैं इसके भी। तो अपन कर देते हैं सेलिब्रेशन पे, क्योंकि गाड़ी लॉन्च हुई है ना नई-नई, तो सेलिब्रेट करेंगे हम लोग इसको। चलिए वापस आ जाते हैं। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसका एक प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। आई विल ट्राई टू मेक वन जो कंप्लीट सारी स्क्रीन्स को कवर कर देगा। इसके अलावा थर्ड स्क्रीन पे चलें, तो यहाँ पे फिलहाल दिखा रहा है कि दिस फीचर रिक्वायर्स इंटरनेट और वाईफाई फॉर स्टेबल कनेक्शन। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बेसिकली ये स्क्रीन बनी है इस बंदे के लिए, पैसेंजर के लिए। एंड पैसेंजर के लिए जब आप इसके ऊपर इंटरनेट कनेक्ट कर लोगे अपने फ़ोन से या किसी भी चीज़ से, देन आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल गेम्स वगैरह है, यहाँ पे आप अपनी वीडियो वगैरह देख सकते हो। है कुछ-कुछ देखने में ऐसा ही, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट है। आप देख सकते हो ना, जो लेआउट है होम स्क्रीन का दोनों का, वो काफ़ी डिफरेंट है। थोड़ा-सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, बट यहाँ पे यू कैन सी वीडियो एंड गेम्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पर आपको सिंपल जो गाड़ी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब मिल रहा है। चीप थ्रिल्स गाने चल रहे हैं, जो एसी का कंट्रोल्स आ गए। एसी कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं अंदर से। तो दिस इज़ एवरीथिंग। अरे भाई साहब, इसके अंदर भी आपको 3 स्क्रीनें बनी हुई आ रही हैं। तो कूल, वेरी कूल। एंड इस समय एसी ऑफ है, तो अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँ, लेट मी स्टार्ट द कार। क्या बात है जी! द होल कार कम्स टू लाइफ।
एंड सॉरी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम थी, मैंने बढ़ा दी वापस से। यहाँ आप देख सकते हो डायल के ऊपर आपका आरपीएम आ चुका है। तो अगर मैं रेस दूँ तो जैसे जैसे रेस बढ़ती है वैसे वैसे आपका आरपीएम दिखाई देता है ऊपर को। दैट्स द थिंग, राइट। तो ये आपका स्क्रीन वगैरह है, इसमें हम एसी चला लेते हैं थोड़ा सा। ऑन कैसे होना है इसमें? सो ऑन करने के लिए आपको एक बार कई बार यहाँ का यूज़ करना पड़ सकता है, अदरवाइज कोई ऐसा चक्कर नहीं है। इसके बाद टेम्परेचर वगैरह आप दोनों का एडजस्ट कर सकते हो। आप देख रहे हो कि मैं एक तरफ कर रहा हूँ तो वो दोनों तरफ का एडजस्टमेंट एक साथ हो रहा है। तो इस गाड़ी में आपको ड्यूओजोन एसी मिलता है बेसिकली। अगर मैं नीचे आऊँ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर अलग है, यहाँ पे अलग है, पर वो साथ में क्यों चल रहा है? क्योंकि सिंक का बटन ऑन है। यू कैन सी यहाँ पे भी सिंक आ रहा है। अगर मैं सिंक ऑफ कर देता हूँ तो मैं दोनों का टेम्परेचर अलग अलग सेट कर सकता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सिंक ही प्रेफर करता हूँ ताकि घचमच खिचड़ी ना बने कार के अंदर, राइट। देखिए आपका एसी हो गया। एसी अब मैंने यहाँ से ऑन कर दिया, पहले एसी ऑफ था, राइट। मैक्स सॉरी, ये आपका फ्रंट का डिफॉगर है, ये रेयर का डिफॉगर है। उसके अलावा ये आपकी एसी हवा अंदर बाहर है। एंड दिस इज योर एक्सप्रेस कूल फीचर जो टाटा की बहुत सारी गाड़ियों में आता है। ये आपकी गाड़ी को एकदम चिल कर देता है गर्मियों के अंदर। तो दिस वॉज मोस्ट ऑफ योर स्क्रीन एंड एवरीथिंग। एसी वेंट्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 2 सिमेट्रिकल एसी वेंट्स मिल जाते हैं। एंड क्या आप इसको ऑफ कर सकते हो? यस, इनको आप सेंटर पे कर दोगे दोनों को तो ये ऑफ हो जाएंगे। इसके अलावा साइड पे कर दोगे तो ये ऑन हो जाएंगे। सेम चीज़ इसके ऊपर बनी हुई है एक्चुअली यहाँ पर, राइट। तो ये आप किस तरह से एसी वेंट काम करते हैं, इसके ऊपर भी आपको लाइनिंग मिल जाती है सटल सी सिल्वर रंग की, जो सारे डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट करती है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे दिस थिंग जो आपको दिख रही है, ये डिज़ाइन एलिमेंट तो है ही, लेकिन ये एक्चुअल में एक साउंड बार है। इसके अंदर स्पीकर लगा हुआ है गाइस, ठीक है। एंड ये स्पीकर भी आपका डॉल्बी के साथ में चलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा आपको मिलता है आवाज़ का एक्सपीरियंस इस गाड़ी के अंदर। उसके नीचे वहाँ पे एसी के कंट्रोल्स है जो हमने टाटा की बहुत सारी गाड़ियों के अंदर देखे हैं। आई हैव अ वेरी स्मॉल फीलिंग कि शायद एसी कंट्रोल्स को थोड़ा सा बड़ा किया गया है, बट ये मैं जब कोई गाड़ी सामने खड़ी होगी तभी बता पाऊंगा। ओवरऑल एसी के कंट्रोल्स ठीक है, लेकिन मैं टच कंट्रोल्स का फ़ैन नहीं हूँ। आई मीन फ़ैन यहाँ पे है बट मैं फ़ैन नहीं हूँ, राइट। तो ठीक है, कैलिब्रेशन इसकी अगर मैं स्वाइप करता हूँ ये बढ़ता है। ओ ओके, ऊपर किया था फिर मेरा हाथ इधर चला गया ऊपर को, तो ये थोड़ा सा अपने को धीरे से आदत पड़ेगी इस चीज़ की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये बटन है हज़ार्ड लाइट्स का। ओके, बंद हो गया, बीच में ऑन ऑफ हो रहा था मेरे से। देन दिस इज़ फॉर योर हिल डिसेंट, दिस इज़ फॉर योर रेयर फॉग लाइट हिल डिसेंट, दिस इज़ फॉर योर फॉग लाइट्स, दिस इज़ फॉर ऑटो स्टार्ट स्टॉप, दिस इज़ योर लॉक एंड अनलॉक द कार, दिस इज़ फॉर 360। ओके, 360 का बटन हमारे पास यहाँ पे भी दिया हुआ है। नाइस, वेरी नाइस। बाय द वे जो लॉक अनलॉक है ना, ये आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये लॉक में करूँगा इसको तो सारी गाड़ी लॉक हो जाएगी। एंड आई पर्सनली फील कि ये जो हार्डवेयर वाली चीज़ है ना, मतलब मैकेनिकल, वो ज़्यादा इंट्यूटिव होती है। एंड एसी पे ये जो फिनिशिंग है ना, ये भी सेम वाली मिलती है आपको जो आपने यहाँ पर देखी थी स्टार्टिंग में। इसके पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी स्पेस मिल जाती है। उसके ऊपर आपको यहाँ पर 2 यूएसबी के स्लॉट्स दिख रहे होंगे। आई जस्ट जूम अ लिटिल बिट। तो दिस इज टाइप सी, दिस इज टाइप सी 65 वॉट। आई एम अज्यूमिंग दिस इज फॉर द सिस्टम, अगर आपको कुछ लगाना है सिस्टम के ऊपर ना, ये आपका फास्ट चार्जिंग वाला चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है आपको। एंड उसके नीचे अगेन यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, जूम आउट कर लेते हैं। इसके पीछे आ जाता है हमारा ये गियर लीवर, एंड गियर लीवर ऑफ द कार लुक्स वेरी कूल। आपको रिच कार वाली वाइब देने लग गए हैं टाटा वाले अब ना। तो आपने ब्रेक को दबा के इसको यहाँ से बटन को प्रेस करके एंड देन यू कैन शिफ्ट इट टू आर, टू न्यूट्रल, टू ड्राइव, एंड देन अगर आप पी दबाओगे तो पार्किंग, लाइक दिस। भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कोई ना पार्किंग ब्रेक का बटन नहीं है। दिस पी इज़ फॉर पार्क एंड देयर इज़ नथिंग एल्स, राइट। तो पार्किंग ब्रेक का बेसिकली कनेक्शन क्या है, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये आपकी पार्किंग ब्रेक लगी हुई है। एंड बटन इधर कोई नहीं है, लेकिन अपन इसको हटाते हैं तो हट गई मेरी पार्किंग ब्रेक, लग गई मेरी पार्किंग ब्रेक, राइट। और अभी क्या हुआ, मैं वीडियो कर रहा था तो मैं इसको ना ओके दबा रहा हूँ यहाँ से आके, और मेरे को लगा स्क्रीन काम नहीं कर रही है, लेकिन फिर पता लगा यहाँ से तब है स्क्रीन तो वो है टच वाली। टाटा वालों कंफ्यूज कर देते हो। इसके पीछे यू कैन सी मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है। एंड देन हमारे पास आ जाता है आर्म रेस्ट, एंड आर्म रेस्ट ऑफ द कार इज स्लाइडिंग। तो अब एक बार गाड़ी के स्पेसिस की बात कर लेते हैं शानदार से। तो ये भी यार टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा शानदार है मैन, ये बहुत अच्छा है। ये सेम चीज़ आपको मिलती है यहाँ वाली। तो एक बार गाड़ी में स्पेसिस की बात कर लेते हैं। तो आर्म रेस्ट को अगर मैं खोलूँ तो दिस इज़ ऑल द स्पेस आई हैव। इस बार ये जूम इट ताकि थोड़ा लाइटिंग सही आ जाए। एंड एक बार ये फ़ोन को रखता हूँ मैं अंदर, तो इतनी जगह है मेरे पास, को बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर जहाँ पे मैंने फ़ोन रखा हुआ है, दिस इज़ बेसिकली ए चार्जिंग पैड, वायरलेस चार्जिंग पैड, लेकिन ये कवर इतना मोटा है वायरलेस चार्ज नहीं करेगा इस समय, बट यहाँ पर अपना फ़ोन रख सकते हो। इसके पीछे यहाँ पर आपके पास एक ईस्टर एग है, लुक्स नाइस एंड इट सेज कोऑर्डिनेट सियरा वाले। आई फील लाइक दिस मे बी द प्लेस जहाँ पे सियरा को डिज़ाइन किया गया है। आई कुड बी रॉन्ग अबाउट इट, ओके। इसके अलावा आपको थोड़ी सी स्पेस यहाँ मिल जाती है, जहाँ पे अगेन आपके पास ये वाला ईस्टर एग है, राइट।
यहाँ पर एक आइकन बन रखा है चाबी का, आई डो नॉट नो इफ इट इज विजिबल और नॉट। ये चाबी का आइकन का मतलब क्या है, बेसिकली अगर आपकी की बैटरी लो हो जाती है तो आपने बस गाड़ी का दरवाजा खोल के चाबी को यहाँ रखना है एंड आपने ये स्टार्ट के बटन को दबाना है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगेन द येलो सियरास, दे लुक वेरी मच फ्लैशी। एंड इस स्पेस के अलावा यहाँ नीचे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे से छोटी चीज़ें आएंगी, जैसे वॉलेट वगैरह आपका आ जाएगा। फ़ोन जो बड़े होंगे वो यहाँ पर नहीं आएंगे आपके। एक छोटा वॉलेट आ जाएगा, आईफोन वगैरह यहाँ पे आ सकता है छोटा वाला। एंड इसके अलावा डोर पे यहाँ ऊपर कोई स्पेस नहीं है, ये रखा हुआ है मैंने सामान, लेकिन दिस इज़ नॉट फॉर दिस थिंग। एंड नीचे आपको थोड़ी स्पेस मिल जाती है, उसकी बात कर लेते हैं। तो यू कैन सी आगे मैंने एक बॉटल रखी हुई छोटी सी, यहाँ पे छोटी बॉटल्स आ जाती हैं, पीछे आपके पास बड़ी 1 लीटर की बॉटल आ जाती है इस जगह पे। एंड यहाँ पे आधी लीटर आराम से आ जाएगी। देन यहाँ पर आपके पास एक अम्ब्रेला होल्डर है, तो दैट्स द थिंग। ये टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। दिस इज योर स्पीकर, JBL की ब्रांडिंग है इधर। एंड जैसी स्पेस ये है ना, ऐसी स्पेस यहाँ पर भी है इसके नीचे। तो ये जो फ्लोटिंग डिज़ाइन है ना, लुक्स वेरी कूल। एंड इसके नीचे आपको थोड़ी सी जगह मिल जाती है। अगर आप एकदम से ब्रेक मारोगे ये जाएगा लाइक दिस। चलो इसको बढ़ने देते हैं वहीं पे। तो दैट्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कार। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग है गाड़ी की। इसके अलावा एक बार सीट्स की बात कर लेते हैं। तो दीज आर द सीट्स, काफ़ी अच्छी बोस्टिंग है गाड़ी की सीट्स की। आपको हेडरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है, फ्लफी मिलता है काफ़ी। एंड यू कैन सी द शोल्डर सपोर्ट एज वेल, काफ़ी ज़्यादा शानदार है। देन बेंच भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। एंड ये आपको मिल जाती है एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट, जो कि इस तरह से काम करती है। तो अगर आपको थाई सपोर्ट ज़्यादा करनी है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, वरना इसको बंद कर सकते हो। अ वेरी नाइस थिंग एंड आई थिंक फर्स्ट इन टाटा मोटर्स। इसके अलावा ये सीट आपको मैनुअल मिलती है, मेरी वाली जो सीट है ये आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोल्स। दिस इज टू स्लाइड फॉरवर्ड, स्लाइड बैकवर्ड। यहाँ से हम इसको लिफ्ट कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपका बैक रेस्ट का हो गया। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन का फंक्शन मिल जाता है। देन आपको 3 प्रोफाइल्स मिल जाती हैं मेमोरी सीट्स के लिए। सो दिस इज इलेक्ट्रिक सीट। इसके अलावा डोर को करते हैं बंद। एंड एक और फीचर आपको इस सीट के अंदर मिल जाता है, जो वैसे तो कंपनी ने अपनी तरफ से पिछले लोगों के लिए दिया हुआ है, लेकिन उसको आप भी यूज़ कर सकते हो। एंड दैट इज़ द बॉस मोड। बॉस मोड क्या होता है, जो कोई बंदा पीछे बैठा हुआ है वो सीट को आगे कर सकता है, ताकि पिछला बंदा आराम से अपनी लेग्स को स्ट्रेच कर सके। लेकिन मुझे ये काम का क्यों लगा, समटाइम्स क्या होता है, आपने इस सीट को आगे पीछे एडजस्ट करना होता है किसी के आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई एल्डर बंदा आ रहा है या कोई बच्चे आ रहे हैं, कुछ भी चीज़ आप इसको एडजस्ट करना चाहते हो, तो आपके पास ये मिल जाता है लेवर। आई डोंट थिंक कि कोई बंदा इसको ड्राइवर सीट पे बैठ के ऑपरेट करता है। आई एम नॉट सिंग लोग नहीं करते होंगे, बट मेरे को ये काफ़ी सही लगा। एंड बॉस मोड में यू कैन सी ये सीट ऑलमोस्ट एंड तक घुस जाती है और आपके पास पीछे अच्छा खासा लेग रूम हो जाता है, जिसकी हम थोड़ी देर के अंदर बात करेंगे। तो दैट्स द सीट ऑफ द कार। इसके अलावा टॉप पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 8 वे एडजस्टेबल सनवाइजर, लैम्प, लाइट। ओके, तो एक आपकी ये एडजस्टमेंट हो गई, दूसरी आपकी एडजस्टमेंट हो जाती है ये वाली। नीचे आ जा भाई। तो ये आपको एक्सटेंडर मिल जाता है इसके अंदर, दोनों साइड पे मिल जाता है सेम चीज़। देन इसको आप यहाँ से खोल सकते हो, इसको आप इतना एडजस्ट कर सकते हो, इसको आप और खींच सकते हो, और यहाँ एडजस्टर को यहाँ पे भी नीचे कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा है, आपको आदत पड़ेगी धीरे धीरे। बेसिकली इसको पहले खींच लो एंड फिर इसको खोल के एक्सटेंड करो, सो दैट ये ऑल द एरिया को कवर कर लो। इसको अपनी खींचने में ज़्यादा दिक्कत ना है, लाइक दिस। नाइस। सो कर देते हैं बंद। सेम इज ऑन दिस साइड एंड सेम आपको यहाँ पे लैंप मिल जाता है। ऑलराइट, सेंटर पे आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यू कैन सी दिस सिल्वर एक्सेंट, सॉर्ट ऑफ जो आइलैंड सा बन रखा है, इट लुक्स वेरी कूल। यहाँ पे आपको माइक मिल जाता है दोनों तरफ पे, ये आपका SOS का बटन मिल जाता है, दिस इज मे बी फॉर सम सॉर्ट ऑफ कॉलिंग अगेन। उसके अलावा ये पैसेंजर एयरबैग का आपको आइकन यहाँ पे मिल जाता है, लाइट बेसिकली इसको आप टर्न ऑफ कर सकते हो प्रोबेबली फ्रॉम दैट साइड। एंड ये आपका सनरूफ का कंट्रोल है। सनरूफ की बात कर लेते हैं, उससे पहले जो लाइट्स आपको दिख रही हैं, तो लाइट्स का कोई बटन नहीं मिलता आपको, आप लाइट को प्रेस करते हो, टीचू टीचू। दिस इज़ वेरी नाइस एक्चुअली। कुछ लोग ये कंप्लेन कर सकते हैं कि लाइटें छोटी हैं, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, लोगों की प्रेफरेंस क्या है। मुझे ये जरूर लग रहा है कि ना लाइट स्क्वायर है, प्यारी है, तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा स्पेस ज़्यादा दिखता है, तो मे भी इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया जा सकता था, बट नॉट अ प्रॉब्लम एज सच। इसके अलावा बात कर लेते हैं सनरूफ की। तो ये मैं हल्का सा प्रेस करता हूँ तो ये मेरे ब्लाइंड्स खुल गए हैं, और अगर मैं इसको ज़्यादा प्रेस कर देता हूँ, 1 मिनट, तो ब्लाइंड पूरा खुलने के बाद मेरी सनरूफ खुलती है। भैया धूप आ रही है, इसको कर देते हैं बंद। सनरूफ गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा शानदार है। एंड
ये बेसिकली ना पीछे से शुरू होती है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो। ये सी चलो मैंने ऑल द वे आगे कर रखी है, बट अगर आप फिर भी ध्यान दो थोड़ा सा तो ये आपका बी पिलर है, और ये बी पिलर के आसपास से शुरू होती है। उसकी वजह से बेनिफिट आपको क्या हो जाता है कि जिस बंदे ने सनरूफ में से बाहर निकलना है, जो कि निकलना नहीं चाहिए, तो वो बंदा यहाँ से खड़ा होकर भी बाहर निकल सकता है। अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट गाइस, सनरूफ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सो दिस वॉज द फ्रंट ऑफ टाटा सियरा। बहुत सारी चीज़ें कंपनी ने पहली बार करी है, खासकर ये स्पीकर यहाँ जो लगा दिया है, डॉल्बी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा ये भी चीज़ें जो कंट्रोल है काफ़ी ज़्यादा शानदार है, इसको आप ऐसे क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। देन ऑन दिस साइड सेम चीज़, घुमा घुमा के अगर आप इसको यूज़ करो, मस्त है ये चीज़ भी, राइट, समथिंग न्यू इन दिस कार। इसके अलावा जो ए पिलर है, यू कैन सी यहाँ पर भी आपको ये मैश मिल जाती है स्पीकर्स की, लुक्स कूल ऑन बोथ द साइड्स एंड लुक्स फंकी। ओवरऑल जो क्वालिटी है, इट इज़ वेरी नाइस, माई फिंगर्स आर इन पेन यू नो। तो ओवरऑल क्वालिटी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, वो आपको अंदर बैठ के किसी तरह की ना प्रीमियमनेस में कमी महसूस नहीं होती है, एटलीस्ट इस वेरिएंट के अंदर। एंड यू कैन सी दीज एम्बियंट लाइट्स एज वेल। इसका भी क्लिप लगाएंगे। ओके, अभी मैंने ध्यान दिया है कि यहाँ पर भी ना ये वाला टेक्सचर में सेम मिलता है, कुछ जो यहाँ पर है सेम यहाँ पे मिलता है। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, आप यहाँ पर ना मोबाइल रख सकते हो। अरे कुछ मोबाइल स्लिपरी होते हैं और कुछ मोबाइल टिक जाते हैं। दैट्स द फ्रंट पार्ट ऑफ टाटा सियरा। चलते हैं गाड़ी के रेयर सीट पे। फ्रंट के जैसे रेयर के भी ओपनिंग एंगल की बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग एंगल इज क्वाइट गुड एंड यू कैन सी इंस्टेंटली वन थिंग, आपको ये शेड मिल जाता है। अंदर चलते हैं तो अंदर बैठने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज ये देखो ना स्क्वायरिश पार्ट, तो अंदर आप ऑलमोस्ट वॉक इन कर जाते हो। वाओ। तो नाउ आई एम इन द सेकंड सीट ऑफ द सियरा एंड ये सीट मेरी ड्राइविंग के हिसाब से एडजस्ट मैंने कर रखी है आगे की तरफ, जहाँ पे भी मैं इसको बैठ के चलाना पसंद करता हूँ। थोड़ा ऊपर भी किया हुआ है इसको। एंड दिस इज़ द लेग रूम आई हैव। भाई सब शानदार लेग रूम है। जो लोग इसको कह रहे हैं ना ये क्रेटा के कंपटीशन में, भाई सब क्रेटा में दिखाओ मुझे ये वाला लेग रूम ऐसा अच्छा वाला, फिर बात करेंगे हम। बहुत अच्छा आपको लेग रूम मिल जाता है गाइस गाड़ी के अंदर। इसके अलावा अगर मैं सीट क्वालिटी की बात करूँ तो सीट क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार है। ये लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो बैक सपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। एंड यू कैन सी यहाँ पे ना एक बोल्स्टिंग बनी हुई है। आपको बहुत कम गाड़ियों में रेयर सीट पे बोल्स्टिंग टाइप फील होती है, यहाँ पर इसके अंदर वो चीज़ है। लुक्स वेरी कूल एंड फील्स वेरी नाइस एज वेल। देन आपको ये ड्यूअल टोन का मिल जाता है इंटीरियर। एंड ये खोल लेते हैं हम आर्म रेस्ट, तो दिस इज योर आर्म रेस्ट। दो आपको कप होल्डर मिल जाते हैं इसके अंदर। एंड बढ़िया है, ठीक है, शेप है। आई फील लाइक ये जो है ना ये स्क्वायर हो सकता था, क्योंकि बाकी गाड़ी का सारा थीम है वो स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर करना चाहिए था इनको। चलिए कोई बात नहीं, दिस इज एन थिंकिंग, इससे रियल इफ उसमें फ़र्क नहीं पड़ता एक्सपीरियंस में। उल्टा अगर ये स्क्वायर होता तो शायद ये मे भी किसी किसी बंदे को लग सकता है थोड़ा सा कि सीट को ज़्यादा ही बाहर आ रखी है, इसको अंदर कर दो। गोल इज़ नॉट बैड, बट अगर हम लुक्स के हिसाब से देखें तो स्क्वायर मैच करता है गाड़ी को। बात कर लेते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस है जो गाड़ी का वो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है मुझे। ये मेरा हेडरूम है इस समय, आप देख पा रहे हैं। अभी मैं एकदम अपराइट बैठा हुआ हूँ, और अपराइट में एज सच पगड़ी मेरी टच तो नहीं हो रही है। आई कैन सिट हेयर प्रॉपर कंफर्टेबली। एंड अगर मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठना चाहूँ तो भी बैठ सकता हूँ अच्छी तरह। फिर चलो डेफिनेटली स्पेस बढ़ जाता है। एंड माई हाइट फॉर रेफरेंस इज 5'10" एंड दिस इज द एम्बियंस आई हैव। यू कैन सी दिस शिक्कियाँ कह देंगे आप इन्हों पंजाबी च, ठीक है। ये शिक्की आप यहाँ लगा सकते हो आपका प्राइवेसी के लिए। अरे भैया ए ऐसे लाइक दिस। चलिए, तो दिस इज़ द रेयर सीट गाइस। एक बार अमेनिटीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डोर से शुरुआत करूँगा मैं। तो ये आपका लैच है, बहुत अच्छी क्वालिटी। ये आपका हो गया पैड, जहाँ पे अपना हाथ रख सकते हो, ये भी अच्छा खासा फील होता है। एंड यहाँ पर सामान थोड़ा बहुत रखा जा सकता है, लेकिन अगेन वो स्लाइड हो जाएगा, तो कोई पतली चीज़ होगी। तो यहाँ क्यों रखा जा सकता है, क्योंकि ये आगे से यहाँ आते आते बंद है और पीछे जाते जाते बंद है, तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है इसको ऐसे पकड़ने के लिए, कुछ सामान रखने के लिए, मोबाइल खड़ा करने के लिए, ठीक है। ये आपका पावर बटन का स्विच हो गया। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, आगे बड़ी बोतल, पीछे छोटा मोटा सामान। वैसे कंपनी यहाँ पर अम्ब्रेला का निशान बना रही है, तुम नहीं करिए, चाहो तो अम्ब्रेला यहाँ रख सकते हो। ऑलराइट, इसके अलावा बी पिलर तो गाड़ी का ये है, लेकिन यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा पार्ट देखने को मिलेगा जो व्यू आपका ब्लॉक हो रखा है, ठीक है। बेसिकली अगर गाड़ी को एक लेजेंडरी वाइब देनी है तो देखो इतना तो आपको सहना पड़ेगा ना यार, राइट। बट कंपनी ने कंपनसेट कैसे किया है, यहाँ पर आपको एक ट्विटर दे दिया है, तो आवाज़ आपको गाड़ी में शानदार वाली आएगी, राइट। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैगजीन पॉकेट छोटे से मिल जाता है। एंड उसके अंदर आपके पास यहाँ पर 2 मोबाइल होल्डर भी है, मतलब 2 छोटे पॉकेट्स भी हैं। इज इट ऑन बोथ द साइड्स? यस,
वेरी थॉटफुल टच। बहुत सारी कंपनियां एक तरफ अलग सा लेआउट दे देती है, उस तरफ अलग दे देती है, भाई दोनों को एक जैसा दे दो ना यार। मोबाइल सिर्फ एक बंदे के पास थोड़ी होता है, दूसरे के पास भी तो होता है। तो डेट्स अ वेरी नाइस थिंग। ये भी एक्सटेंड जो लगा हुआ है काफी ज्यादा कूल लग रहा है। टच अच्छा टच है। सीट्स की क्वालिटी भाई ये देखो आप यहाँ से, एकदम मोटी तगड़ी सीटें हैं। किसी किसी गाड़ी में ना वो ट्रेन जैसी सीटें आती है पतली पतली। दिस इज वेरी नाइस। ओके, सेंटर में आपको यहाँ एसी वेंट्स मिल जाते हैं एंड एसी वेंट के ऊपर भी ये वाला सिल्वर एक्सटेंट मिल जाता है। लेकिन अगर आप वीडियो में ध्यान से देखो तो ये ब्लैक और ये सिल्वर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा। मे बी बिकॉज ऑफ लाइटिंग, यस बिकॉज ऑफ लाइटिंग ओनली, ठीक है। सो मेरे को लगा कुछ गड़बड़ करी है इन लोगों ने, बड़ी लाइटिंग की वजह से हो रहा है सिर्फ। इसके नीचे यहाँ पे आपको यूएसबी स्लॉट मिल जाता है। ये दोनों आपको टाइप सी ही मिलते हैं। अगेन रिमूव इट दिस थिंग, ठीक है। एंड इसको कनेक्ट कर देते हैं। 6 months later. एंड यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्टोरेज की जगह मिल जाती है। इसके नीचे देयर इज नथिंग। फ्लोर की बात कर लेते हैं तो फुटवेल्स आर इनफ वाइड भाई साहब। लेगरूम भी अच्छा खासा है एंड फुटवेल्स भी इनफ वाइड है। और ये जो हम्प है ये भी ज़्यादा ऊंचा नहीं है, प्लस हम यहाँ पे पैर रख सकते हो आराम से लाइक दिस। तो किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा दैट्स मोस्ट ऑफ द पार्ट। ड्राइवर की जो सीट बेल्ट आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है। जो पैसेंजर की रेयर की सीट बेल्ट है वो भी आपको 3 पॉइंट मिल जाती है। तो दैट इज एवरीथिंग। एंड यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं। ये आपको हैंडल मिल जाता है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पे आपको हुक मिल जाती है। आई फील लाइक हैंडल थोड़ा बड़ा कंसिस्टेंसी ये लोग है ना, थोड़ा सा जैसे मेरा हाथ ही यहाँ टच हो रहा है, किसी का मेरे से बड़ा हाथ होगा जो कि बहुत से लोगों का होता भी है। तो थोड़ा सा आई फील लाइक हैंडल शुड हैव बीन लार्जर। दैट्स द रेयर सीट। एंड जो बॉस मोड की हमने बात करी थी, तो आप बॉस मोड से सीट को पीछे भी कर सकते हो जगह देने के लिए, और आगे भी कर सकते हो फ्लाइट। सो दैट्स एवरीथिंग गाइस। एंड अब गाड़ी को चला के देखते हैं। तो चलाते हैं ये पेट्रोल टर्बो हाइपरियन। सबसे पहले मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट, ब्रेक दबा के, प्रेस द स्टार्ट स्टॉप बटन। राइट, टाटा की वेलकम एनिमेशन। सो वी आर गुड टू गो। एंड सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको, इसको हम डालते हैं ड्राइव के अंदर। एंड हम आगे नहीं जा पाएंगे, इतना मर्जी आप जोर लगा लो, बिकॉज कंपनी कहती है आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। एंड दिस इज वन ऑफ द 2 कंडीशंस जो आपकी पूरी नहीं हो रही है जब आप गाड़ी को चला रहे हो तो, ठीक है। पहली कंडीशन है आपकी सीट बेल्ट, दूसरी कंडीशन है आपका डोर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्टन सीट बेल्ट एंड क्लोज ड्राइवर डोर। और इसको ओके करने का मन करेगा आपको, बिकॉज ये स्क्रीन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है बाकियों के जैसे, इंटरफेस भी जैसे, तो आपको लगता है कि ये भी टच स्क्रीन है। ये एटलीस्ट मुझे लग चुका है 3-4 बार व्हीकल से, राइट। तो मैं लगाता हूँ एक बार सीट बेल्ट। एंड अगर मैं वही सेम चीज़ आपको जैसे मैंने बताया, सेकंड कंडीशन, डोर ओपन है मेरा। अगेन एक कंडीशन रहती है, तो डोर को कर लेते हैं हम बंद। एंड अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लग रखी है ब्रेक, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा हूँ। एंड जैसे ही मैं रेस देता हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कंडीशन मेरी पूरी है, तो मेरी गाड़ी चल पड़ती है। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा चलता हूँ, अब जाके मैं सीट बेल्ट उतार सकता हूँ या दरवाज़ा भी खोल सकता हूँ। लेकिन चलो, ये तो खैर एक फन पॉइंट था। ऐसा करना नहीं चाहिए ऑब्वियसली, गाड़ी चलाते समय अपने को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। टाटा अगर आपका सोच रहा है तो आपकी सेफ्टी के लिए सोच रहा है, लेकिन मेरे को लगता है ये चीज़ थोड़ी सी ओवरबोर्ड है। समटाइम्स क्या होता है ना, जैसे आपको कहीं फटाफट से आपने गाड़ी यहाँ से सिर्फ वहाँ करनी है किसी पार्क के अंदर, है ना, समटाइम्स हो जाती है ये चीज़। कहीं आपने किसी पार्किंग के अंदर हो, आप किसी लोकेलिटी के अंदर, आपको सिर्फ गाड़ी हटानी है थोड़ी सी, तो आपको सारा का सारा सेटअप करना पड़ता है। इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। वही बात है, आपको आदत होनी चाहिए सेफ्टी की, अपने आप को सेफ रखने की आदत होनी चाहिए। टाटा उसके लिए काम कर रहा है, बट थोड़ा सा इसको हम टोन डाउन कर सकते थे। इसके अलावा जब आप इस गाड़ी में बैठ के निकलते हो ना स्टार्टिंग में, तो आपको एक प्रीमियमनेस जो है गाड़ी की वो फील हो जाती है। आपको पता चलता है कैबिन की आइसोलेशन है, बाहर जो भी गाड़ियाँ वगैरह आपकी चल रही होंगी आपको वो फील नहीं होंगी। एज ऑफ नाउ आप देख सकते हो मेरे आसपास कोई गाड़ी नहीं है, मैं एक शांति वाली जगह के ऊपर हूँ। तो मैं आपको आइसोलेशन कैसे बता रहा हूँ, बिकॉज जब हम गाड़ी को यहाँ सुबह लेकर आए ना, तो हम चंडीगढ़ मैरियट से लेकर आए हैं इस तरफ। एंड आई डोंट नो मैं कहाँ पर हूँ, प्रॉबेबली न्यू चंडीगढ़ वाली साइड है। जो लोग चंडीगढ़ रहते हैं उनको समझ में आ जाएगा मैं किधर हूँ। एंड जितना भी ट्रैफिक था इस गाड़ी के अंदर वो आपको सुनाई नहीं देता है। तो प्रीमियमनेस एक गाड़ी की आती है। दूसरा, आप जब ये गाड़ी लेकर निकलते हो ना, तो क्योंकि गाड़ी का वेट उस तरह का है एंड गाड़ी थोड़ा सा दब के चलती है, तो मज़ा आता है आपको। इट रोल्स ओवर एवरीथिंग इन योर पाथ। दैट्स द कूल थिंग अबाउट इट। फील्स लाइक अ प्रीमियम कार। अब एक बार रेगुलर एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं व्यू एंगल की बात करूँ तो व्यू एंगल ऑफ द कार आर वेरी गुड। एंड मल्टीपल कार है ना उसके, पहले ही बताता हूँ आपको। जहाँ पे मैं बैठा हूँ ड्राइविंग सीट के ऊपर इस समय, तो जो डैशबोर्ड का लेआउट है ना वो थोड़ा सा नीचे है। इस गाड़ी के अंदर मैंने ये चीज़ नोटिस करी, डैशबोर्ड आपको थोड़ा सा नीचे महसूस होता है, जिसकी वजह से अंदर से भी गाड़ी की विजिबिलिटी बड़ी डिफरेंट आती है बाकी गाड़ियों से।
एंड आपको यहाँ से बॉनेट भी दिखाई देता है कम्प्लीटली। जो मैंने आपको मैस्कुलिन क्रीसेस दिखाई थी रिव्यू के स्टार्टिंग में, वो मुझे यहाँ से दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है मेरी गाड़ी कहाँ तक है। एंड यहाँ से अंदर बैठ के ना बिना 360 कैमरा के भी जजमेंट गाड़ी की बहुत अच्छी हो जाती है। क्लियरली पता चलता है कि आपकी गाड़ी किधर जा रही है और आपको कहाँ पे उसको टच करना है। दैट्स नंबर 1 थिंग। नंबर 2, जो मिरर्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं गाड़ी के, ठीक है, इनके एडजस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। एंड आपको कम्प्लीटली पता चलता रहता है कि आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, और आप सारी जजमेंट ईजिली कर पाते हो। एक चीज़ जो मैं कहूँगा टाटा मोटर्स को आगे आने वाली गाड़ियों में हमको दे दे, क्योंकि इतने फीचर्स दे रहे हैं, तो टाटा मोटर्स को मैं एक चीज़ कहूँगा, जब हम रिवर्स करते हैं तो ये वाला चलो ज़रूरी नहीं है, पर वो वाला शीशा अगर नीचे हो जाए अपने आप, एक ऑप्शन मिल जाए अपने को मेमोरी वाला कि नीचे करना है या नहीं करना है। अगर नीचे करना है तो वो जैसे ही मैं रिवर्स डालूँ शीशा अपने आप नीचे की तरफ मेरा टायर दिखा दे, दैट वुड बी वेरी नाइस। चलिए कमिंग बैक, तो मिरर्स आर गुड। ये आपको डे नाइट ऑटोमेटिक मिल जाता है इलेक्ट्रिक इस वेरिएंट के अंदर, ठीक है, और कोई ऐसा जिसकी यूसेज में कोई इशू नहीं लगता। ये तो चलो बताने वाली चीज़ भी नहीं है ना, कंपनीज है परफेक्टेड दिस थिंग नाउ। जो इसकी रियर विंडशील्ड है उसका आपको एक प्लस पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि वो ऑलमोस्ट वर्टिकल है, तो वर्टिकल होने की वजह से जो विंडशील्ड ऐसी होती है उसके मुकाबले ये ऐसी है, ठीक है, तो जो विजुअल डिस्टेंस है आपको वो इतना मिलता है इंस्टेड ऑफ इतना। दैट इज़ अ थिंग, क्योंकि खड़ी है पूरी विंडशील्ड गाड़ी के पीछे से, तो ना एक वर्टिकल डिस्टेंस आपको मिल जाता है, जिससे आपका व्यू एंगल थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है इस गाड़ी के अंदर। बट एट द सेम टाइम व्हाट आई कैन सी इज़ मेरे को डी पिलर दिखाई दे रहे हैं इस गाड़ी में। ये आपको दूसरी गाड़ियों में भी दिखाई देते हैं। इसका जो शीशा है इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा, तो मेरे को बहुत ज़्यादा एरिया दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट इस शीशे में से, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको अच्छा सोचते हो बुरा सोचते हो, मतलब मेरे को इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बट इस शीशे से मेरे को इस समय ना जो क्वार्टर पैनल विंडोज़ होती है ना अपनी, जो सी पिलर के पीछे होती हैं, वो दोनों दिखाई दे रही है मेरे पीछे। दिस इज समथिंग जो मैंने ज़्यादा किसी गाड़ी में नोटिस नहीं किया अभी एज ऑफ नाउ, मुझे ध्यान नहीं है मैंने किसी गाड़ी में ये चीज़ देखी हो। अगर मैं इसको साइड पे करता हूँ तो मेरे को रेयर विंडशील्ड भी दिखाई दे रही है, मेरे को उस साइड का क्वार्टर ग्लास भी दिखाई दे रहा है, मेरे को रेयर विंडो जो इधर की विंडो है पिछली वाली वो भी वहाँ से बाहर भी दिखाई दे रहा है। तो ये शीशा मेरे को लगता है जितना रिक्वायर्ड है उससे इन्होंने या तो बड़ा दे दिया, इसकी जो डेंसिटी है जैसे ज़्यादा एरिया अंदर इसके आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब मे भी इतना रिक्वायर्ड नहीं था। दिस इज़ नॉट अ प्लस और माइनस, मैंने कहा था आपको, इसको आप जैसे मर्जी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कैबिन आइसोलेशन की बात करूँ तो कैबिन आइसोलेशन भी टाटा की गाड़ियों की काफ़ी टाइम से बहुत अच्छी हो रखी है। तो दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई हैव टू टेल यू कि देखो इन्होंने बहुत इंप्रूव किया है, कि आइसोलेशन पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है, राइट। एंड प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं, तो इंजन की जब मैं हाई आरपीएम पे होता हूँ तो यस उसकी हमिंग एक रोर सा मुझे सुनाई देता है गाड़ी के अंदर, लेकिन जब मैं रेगुलर इसको चला रहा होता हूँ तो इट इज़ वेरी सटल, आपको वो चीज़ ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, मतलब क्या वो कुछ नहीं करेगी आपको, ठीक है, ज़्यादा परेशान छोड़ो कम परेशान भी नहीं करेगी। एंड जो टायर नॉइज़ या रोड नॉइज़ है वो भी नॉन एग्जिस्टेंट है। एंड उसका रीज़न है इसकी जो फेंडर लाइनिंग है ना वो थोड़ी सी ना कारपेट टाइप है। जो रेगुलर फेंडर लाइनिंग होती है ना उसका काम होता है कि वो आपकी गाड़ी के अंदर कंकर पत्थर जाने से रोकता है। एंड वो कंकर पत्थर जब बचते हैं ना गाड़ी के बॉडी पार्ट के ऊपर तो आवाज़ भी करते हैं, उससे आवाज़ भी आती है, गाड़ी गंदी भी होती है। एंड देन कोई कंकर पत्थर जाके किसी बेल्ट में घुस जाएगा, वो चीज़ टूट जाएगी तो ख़राब होता है काम। जहाँ आपने बाकी गाड़ियों में देखा होगा थोड़ा सा प्लास्टिक का मटेरियल होता है, इस गाड़ी की जो फेंडर लाइनिंग है वो कारपेट टाइप मटेरियल है, तो डेफिनेटली साउंड एब्जॉर्ब करेगा वो। एंड उसकी वजह से आपको ना टायर्स के साइड से नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। दैट्स द गुड थिंग अबाउट इट। इसके बाद अगर मैं सस्पेंशन, राइड क्वालिटी और हैंडलिंग की बात करूँ तो सस्पेंशन ऑफ द कार इज़ ऑन द स्टिफर साइड। क्लियरली बताया था मैं आपको, ये गाड़ी पता नहीं टाटा के मन में क्या आया, पर उन्होंने इस गाड़ी को हैंडलिंग के लिए ट्यून कर दिया है, और इस गाड़ी की हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा शार्प है। तो एक बार को यहाँ पे मैं थोड़ी सीधी रोड आने देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का मैजिक। तो जैसे अभी हम जा रहे हैं 55 पे, भाई पता ही नहीं चलता इस गाड़ी में आप 60 पे जा रहे हो ना, बहुत स्मूथ इंजन है भाई इस गाड़ी का। एंड देखो यहाँ पे जैसे सीधी रोड आ गई है, तो अभी आई ट्राई टू डू अ लेन चेंज, आई होप इट इज़ विजिबल। अभी हम फर्स्ट लेन में हम जा रहे हैं 70 के ऊपर। बाइक डर गया, सॉरी ब्रो। तो गाड़ी की हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार है, काफ़ी शार्प हैंडलिंग मिलती है इस गाड़ी को। एक बार डीजल की ड्राइव भी देख लेना, क्योंकि उसका सस्पेंशन थोड़ा सा डिफरेंट है इस गाड़ी से, बट इस गाड़ी का सस्पेंशन इतना ज़बरदस्त वाला शानदार है यार, मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन शानदार इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, राइट। अब स्टिफ सस्पेंशन की वजह से जो राइड क्वालिटी आती है ना वो हाईवे के ऊपर बहुत ज़्यादा शानदार निकल के आती है। एंड ये गाड़ी जैसे छोटे मोटे बम्प्स आती है ना सीधी चल जाती है उसके ऊपर से, ये ऐसे ऐसे नहीं करती। और सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूँ, रिसेंटली ना मैं ग्लॉस्टर चला रहा हूँ, मैं इस इवेंट पर भी ग्लॉस्टर पे आया हूँ, इट इज़ अ 4x4, ऐसा वो ऐसे चलती है।
उसकी भी राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैंने रिव्यू में बताया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लॉफ्टर की राइड क्वालिटी इतनी अच्छी होगी। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉक एंड अ 4x4 कार, एंड वो आपको तब पता चलता है जब आप एक शानदार वाली मोनोकॉक गाड़ी चलाते हो। मैंने बहुत सी वीडियोस में कहा है कि हैरियर की मोनोकॉक चैसी जो है वो अपने सेगमेंट की बहुत अच्छी है, और उसकी हैंडलिंग या राइड क्वालिटी एक्सयूवी 700 से अच्छी है। बहुत से लोग नहीं मानते, क्योंकि लोगों को लगता है हैंडलिंग का मतलब होता है कि स्टीयरिंग हल्का होना चाहिए और गाड़ी फास्ट होनी चाहिए, तो वो एक अच्छी कार है हैंडलिंग वाइज। ऐसे नहीं होता। आप अगर बैलेंस देखोगे ना कि कितनी जल्दी गाड़ी लेन चेंज करके वापस आ जा रही है, दैट ऑल्सो काउंट्स। एंड जितनी बड़ी ये गाड़ियाँ हैं हैरियर और एक्सयूवी, इनके लिए वापस आना फटाफट ना थोड़ा सा मुश्किल है डेफिनेटली, लेकिन एक्सयूवी 700 के मुकाबले हैरियर काफ़ी ज़्यादा जल्दी अपनी जगह पे आ जाती है। एंड ये गाड़ी भी उसी की तरह एक तरह का बेंचमार्क है हैंडलिंग वाइज। मेरे को लगता है फोक्सवैगन ग्रुप के बाद आई कैन क्लियरली से कि दिस इज़ द बेस्ट कार टू बाय फॉर शार्प हैंडलिंग, क्लियरली। सेल्टॉस, क्रेटा, ग्रैंड विटारा, एलिवेट, no comparison. This car is absolutely better than those cars in terms of handling. But again, स्टिफ सस्पेंशन की वजह से शायद कुछ ट्रेड ऑफ भी हो सकते हैं, और वो ट्रेड ऑफ है कि जो शहर में गंदे वाले बम्स आते हैं ना, जो तो छोटे बम्स हैं। अब ये मैं बैठा हूँ टॉप मॉडल के अंदर, 19 इंच का इसका टायर है, टायर काफ़ी चौड़ा भी है, तो जो छोटे बम्स है वो तो आराम से निकल जाते हैं, इसमें आपको इतना इशू नहीं होगा। लेकिन जो ज़्यादा गंदे वाले पॉट होल्स है ना, वो थोड़ा सा आपको अनसेटल कर सकते हैं, तो डैट इज़ समथिंग विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसके 19 इंच अलॉयज़ हैं। अगर आप इस गाड़ी में थोड़ा सा लोअर वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको 18 इंच अलॉयज़ मिल सकते हैं, जिनका टायर वो थोड़ा बड़ा होगा, तो राइड क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। सस्पेंशन आपको सेम ही मिलेगा, है ना, टर्बो पेट्रोल के अंदर, तो डैट इज़ गोइंग टू बी अ स्लाइटली बेटर बैलेंस इन माय ओपिनियन। बट अगेन टू ईच देयर ओन, सबका अपना ओपिनियन हो सकता है इस चीज़ को लेकर। इसके बाद अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सियरा में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल जो हम इस समय चला रहे हैं, 1.5 लीटर का डीजल। जो नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन है वो है इनका रेवोट्रॉन, जो इनका पुरानी बैजिंग है, पुरानी सॉरी ब्रांडिंग है। एंड पहले वो इंजन आता था 1.2 लीटर 6 सिलेंडर में, अब इस गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर 4 सिलेंडर कर दिया इन्होंने। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि गाड़ी को ना अगर कंपनी प्रीमियम रख रही है तो उसके अंदर इंजन ऑप्शंस भी वैसे दे रही है, और वो इंजन प्रोड्यूस करता है तकरीबन 105-6 bhp और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क। नंबर्स यस सेगमेंट के हिसाब से आपको कम महसूस होंगे, लेकिन जो उसका टॉर्क है वो 2100 आरपीएम के ऊपर आपको मिल जाता है, यानी आपको उसकी पावर निकालने के लिए उसको बहुत ज़्यादा खींचना नहीं पड़ेगा, आरपीएम बहुत ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे। यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, ये 2100 आरपीएम की है, और ये मेरी गाड़ी जैसे नॉर्मल चल रही है, तो वो भी आपको गाड़ी इस तरह की फील होगी, उठना शुरू हो जाएगी। आपको उसके ना स्लोअर इंजन में क्या होता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है गियरबॉक्स के ऊपर, उस गाड़ी में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रीज़न है कि टाटा ने सियरा नेचुरल एस्पिरेटर के अंदर आपको दिया है एटकिंसन साइकिल वाला इंजन, जो थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है, तो उस इंजन की माइलेज भी कंपनी कह रही है कि अच्छी होने वाली है, और उसकी परफॉर्मेंस भी डिसेंट होने वाली है फॉर दोज नंबर्स। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि नेचुरली एस्पिरेटेड टर्बो पेट्रोल को बीट करेगी, लेकिन कंपेयर टू अदर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल कार्स, कंपनी कह रही है कि इसकी परफॉर्मेंस आपको डिसेंट फील होगी। एंड वी विल हैव टू वेट फॉर अदर कार्स टू शो अप इन द शोरूम। जब तक नेचुरली एस्पिरेटेड कार हमको एजेंसी में नहीं दिखती तब तक तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम कंपनी की बात माने तो अच्छा इंजन बनाया कंपनी ने इस बार। उसके बाद जो 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल है जो हम इस समय चला रहे हैं, वो बनाता है तकरीबन, ये इंजन बनाता है तकरीबन 155-160 bhp और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। शानदार नंबर्स है ये इंजन भी आपको पहले 1.2 लीटर 3 सिलेंडर में मिलता था, कंपनी ने इसको भी 1.5 लीटर 4 सिलेंडर किया है। अगेन कंपनी ने इंप्रूवमेंट किया है, गाड़ी को प्रीमियमनेस देने के लिए 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया है, ताकि वाइब्रेशन कम हो, नॉइज़ कम हो, हार्शनेस इंजन के अंदर ना आए। तो वो तीनों चीज़ों के अंदर कार सक्सेसफुल है। आप जब गाड़ी के साथ खड़े होते हो, आप इंजन नॉइज़ की सुनते हो, आपको पता चल जाता है कि टाटा ने काम तो किया है। तो वो दिन चले गए जब आप कहते थे कि इसमें ट्रैक्टर वाला इंजन है, नहीं है इसमें ट्रैक्टर वाला इंजन, अब इसमें कार का इंजन आता है। गुड जॉब। तो ये इंजन की पावर अच्छी खासी है। परफॉर्मेंस की भी थोड़ी देर में बात कर लेते हैं। एंड इसके अलावा जो डीजल इंजन है 1.5 लीटर का, वो बनाता है 118 bhp और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क, तो 250 और 260 समथिंग लाइक दैट। तो उसकी बात हम उसके ड्राइव के समय करेंगे। डीजल की भी परफॉर्मेंस डिसेंट है, लेकिन जो सबसे फास्ट इंजन है गाड़ी का वो हम इस समय चला रहे हैं। एंड मोड़ लेते ही करते हैं 0 to 100 इफ द रोड इज क्लीन। एसी को कर लेते हैं कम्प्लीटली ऑफ, एंड स्पोर्ट्स मोड को कर देते हैं ऑन। ये स्पोर्ट्स मोड आ गया। जैसे मैं स्पोर्ट्स मोड करता हूँ ना, मेरी जो DRL है वो रेड हो जाती है। एंड इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है आपको। मेरे को लगता है टाटा को ट्रैक्शन कंट्रोल दे देना चाहिए यार, बच्चों ने खेलना भी होता है, थोड़ा भगाना वगाना भी होता है, तो थोड़ा ध्यान रखो यार एंथुसियास्ट का। जहाँ आपने इतना अच्छा स्टिफ सस्पेंशन दिया, इतनी शानदार हैंडलिंग दी है, तो ये सब चीज़ें भी दो। सो इन 3, 2, 1 एंड गो।
एंड ब्रेकिंग चेक करते हैं। पीछे एक बोतल पड़ी हुई थी और वो निकल के आगे आ गई है। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट दिस थिंग हैज हैपेंड विद मी इन एनी कार। कोई चीज़ पीछे पड़ी हो सीट पे और वो आगे आ जाए, आपको लगेगा ना इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि गाड़ी की स्टॉपिंग पावर इतनी ज़्यादा थी कि पिछली सीट का सामान यहाँ मेरे पैरों में आ गया। ये चीज़ बॉटल ये नहीं थी भैया, यहाँ पे यहाँ रख के कुछ चलाऊँगा मैं, ठीक है। सो ब्रेकिंग भी गाड़ी की अच्छी खासी है। एंड एक चीज़ हैंडलिंग में जो मैंने मिस कर दी ना, थोड़ा सा मेरे को बात करते करते ध्यान आया, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग मिलता है आपको गाड़ी के अंदर ना। स्लो स्पीड्स के ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा लाइट महसूस होता है, और जब आप हाई स्पीड से होते होते अच्छा खासा वेट पकड़ लेता है। आपको एक आर्टिफिशियल फीडबैक आता है इसके अंदर। जो फीडबैक है वो एक्जैक्टली वो वाला नहीं है, एकदम रियलिस्टिक वाला हाइड्रोलिक वाला नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी गुड। इट इज़ मच बेटर देन Hyundai कार्स, आई विल से दैट। एंड Volkswagen से कंपेयर करूँगा तो आई विल से इट इज़ इन लाइन, ठीक है। ये कोई बहुत से लोग कह देंगे पेड वीडियो है, तब से ना अपनी तारीफ़ें करता जा रहा है। देखो मैंने कर्व के अंदर भी बहुत सारी तारीफ़ें की थी कंपनी की। यार कोई गाड़ी अच्छी है तो उसको अच्छा बोलेंगे ना। अगर आप हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम बुरी गाड़ी को बुरा बोले तो अच्छी को अच्छा ही बोलेंगे ना। दैट्स द थिंग। तो गाड़ी डिसेंट है कंपनी की, एंड हैंडलिंग गाड़ी की आपको अच्छी मिलती है। कमिंग बैक टू द परफॉर्मेंस, तो नंबर्स आपने देख लिए होंगे स्क्रीन के ऊपर, राइट, क्योंकि मैं तो एकदम से सिर्फ रिकॉर्ड करता हूँ, नंबर तो मैं एडिटिंग के टाइम पे लगाता हूँ। सो नंबर्स आपने देख लिए होंगे, एंड आई एम प्रेटी मच श्योर अबाउट वन थिंग कि टर्बो पेट्रोल जो है वो डीजल से फास्ट महसूस होती है। दैट्स अ गुड थिंग इफ़ यू आस्क मी, बिकॉज बहुत से लोग परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं लेकिन डीजल नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि उनको होता है गाड़ी मेरी कब बैन कर देगी सरकार, पता नहीं चलता है। तो फाइनली टाटा के पास एक ऐसा टर्बो पेट्रोल है विच कैन कीप अप विद द डीजल इंजन। इसके अलावा अगर मैं गियरबॉक्स की बात करूँ, जिसका इक्वली इंपॉर्टेंट रोल होता है परफॉर्मेंस के अंदर, तो उसकी भी चीज़ को देख लेते हैं। आपको हाइपरियन के अंदर सिर्फ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है इस इंजन के साथ में, इसमें आपको मैनुअल गियरबॉक्स नहीं मिलता है। एंड ये गियरबॉक्स वाला जो वेरिएंट है ये भी आपको टॉप में ही मिलता है, फाइनल लास्ट वेरिएंट्स में, नीचे नहीं मिलता है। एंड उसके अलावा नेचुरल एस्पिरेटेड के अंदर आपको मिलता है मैनुअल और DCA, ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि DCA को इसके साथ देना चाहिए था ऐसे वैसे, बट चलो मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। जो उनका नेचुरल एस्पिरेटेड के साथ DCA मैंने जो ऑल्ट्रोज में देखा है ना, तो ऑल्ट्रोज में होने की वजह से ना जो उनकी गाड़ी है जिसको लोग काफ़ी स्लो बोल देते हैं, वो एक्चुअली DCA के साथ थोड़ा सा अच्छा पेपी बन जाती है। पेपी नॉट इन टर्म्स ऑफ दैट की फास्ट होगी बहुत ज़्यादा, पेपी एज सच कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और क्योंकि गियर शिफ्ट उसके अच्छी खासे फास्ट स्पीड के हैं तो मज़ा आता है आपको चलाने में। इसके अलावा जो रेवोट्रॉन इंजन है उसमें आपको 1.5 लीटर के साथ में आई थिंक 6 स्पीड मैनुअल या 7 स्पीड DCA मिलता है, एंड डीजल के साथ में आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिलता है। आई कुड बी रॉन्ग, बट हो सकता है सेम ट्रांसमिशन हो दोनों गाड़ियों के अंदर, इसको भी मैंने वेरीफाई नहीं किया कंपनी से। लेकिन जो ट्रांसमिशन है कंपनी एशियन कंपनी का ट्रांसमिशन यूज़ कर रही है, एंड ये कंपनी ट्रांसमिशन बनाती है फॉर टोयोटा, फॉर सुजुकी, फॉर मैनी अदर कंपनीज। तो अगर कोई कंपनी इंटरनेशनली फेमस है ना ट्रांसमिशन के लिए, और हर बड़ा प्लेयर उससे ट्रांसमिशन ले रहा है, तो मैं इसके ऊपर डाउट नहीं करूँगा, ठीक है। मेरे को नहीं लगता फिर आपको ट्रांसमिशन के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है। ट्रांसमिशन ऑफ द कार इज़ गोइंग टू बी वेरी मच रिलायबल फॉर यू। That's what I can say as of now, looking at the numbers and looking at the data by ASIN. बट जो ओवरऑल गियर शिफ्ट्स है ना, वो थोड़ी सी आपको कई बार स्लो महसूस होती है। अगर तो उसको सेडेटली चला रहे हो, ठीक है, मैं हल्की सी रेस देता हूँ तो इट स्टार्ट्स वर्किंग, लेकिन जैसे ही मैं इसको करता हूँ ना फुल रेस एकदम से, तो यहाँ पे कोई टर्न ले लेते हैं, अगर थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पे दिखा भी देता हूँ मैं आपको। फिर जैसे मैं प्यार से चला रहा हूँ तो गाड़ी बढ़िया परफॉर्म करती है, लेकिन जैसे मैं इसको रेस देता हूँ, अभी देखो इन्हें जल्दी कर दिया है, लेकिन कभी कभी ये हल्का सा टाइम लगाती है। पहले इसने फटाफट कर दिया था, सेकंड टाइम इसने हल्का सा टाइम लगा, इट्स ओन स्ट्रीट टाइम। तो वही चीज़ है इस गाड़ी के अंदर कि इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको डिसेंट महसूस होता है, पर ये थोड़ा सा और फास्ट किया जा सकता था, बट किया जा सकता था नहीं, अगर ये होता तो अच्छा लगता है, लेकिन वो कितना पॉसिबल होता है कॉस्ट को बराबर रखते हुए, वो कंपनी जानती है, मैं नहीं जानता। तो दैट्स द ट्रांसमिशन फॉर यू। इसके अलावा एक बार को माइलेज की बात करना चाहता था मैं, लेकिन माइलेज को तो हमने रीसेट ही नहीं किया। ये होता है जब आप सुबह से रिव्यू कर रहे होते हो और आप भूल जाते हो। तो यहाँ पर ये 8 का नंबर दिखा रहा है, हम इसको करते हैं रीसेट, और क्योंकि हमने माइलेज निकालनी है तो थोड़ी देर के लिए हम इसको चलाते हैं सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेट के ऊपर, राइट। यहाँ लगा देते हैं हम क्रूज कंट्रोल, और हम बाकी की बातें करते हैं। तो जो नंबर आपको यहाँ दिखाई देगा फिर आप अपने आप पे समझ जाओगे कि गाड़ी की माइलेज कैसी आ रही है। चलिए अभी हमने 30 लगा दी है, एंड ऑफ कोर्स हम 30 पे तो नहीं जाएंगे, हम एक नॉर्मल स्पीड करते हैं अपनी। तो यहाँ पर एक एक स्टेप पे आप बढ़ा सकते हो, और एज लो एज 30 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल को सेट कर सकते हो। इसको हम 60 पे चलाते हैं एक बार सिटी स्पीड्स के ऊपर, तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा एवरेज का, एंड देन यू कैन एस्टिमेट की हाईवे की थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी उससे।
एडास के फीचर्स भी आपको गाड़ी में डिसेंट मिल जाते हैं, जैसे गाड़ी अपने आप करती है थोड़ा बहुत करेक्शन, राइट। यहाँ पे ना स्टीयरिंग भी आता है, जो गाड़ी कंप्लीटली अपने हिसाब से चल रही होती है। एज ऑफ नाउ वो नहीं आ रहा है, तो मुझे ना पता नहीं चल रहा वो कैसे आएगा, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो मैं हाथ नहीं पकड़ रहा हूँ और ये अपने आप चल रही है, लेकिन यहाँ पे लाइन खत्म हो गई अब। तो ये पकड़ेगी लाइन दोबारा, पकड़ेगी दोबारा, पकड़ 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 पकड़, नहीं पकड़ा लाइन को, तो वापस लाके छोड़ देते हैं इन बार, और अब इसने वापस कर दिया है, ठीक है। तो एडास गाड़ी का ठीक ठाक काम करता है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा, नंबर 1 आप ट्रेनिंग ले लो एडास की एजेंसी से कि कैसे एडास काम कर रहा है, एंड नंबर 2 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये जानो कि एडास हर जगह चलाने के लिए नहीं है। बहुत सारे छपरी टपरी लोग वीडियो डाल देते हैं कि हम तो भाई साहब ऐसे पीछे बैठ के चला रहे हैं, देखो गाड़ी अपने आप चल रही है, हम तो ताश खेल रहे हैं, ऐसे वो चीज़ हमको नहीं करनी चाहिए हमारे देश में, बिकॉज हमारे देश की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, कोई भी कहीं से भी निकल के आ जाता है। इनफैक्ट आपको एक स्टोरी बताता हूँ, आपको पता है चंडीगढ़ का ओरिजिनल जो नाम है वो चालानगढ़ है। यहाँ पे बहुत चालान होते हैं, और आज से कुछ साल पहले क्या होता था कि आप गाड़ी चला रहे हो, आपने कोई सिग्नल तोड़ा या कुछ किया और पेड़ के पीछे से बंदा छलांग मार के बाहर आ जाता था। ये चीज़ें बहुत कॉमन थी पहले, अब तो यहाँ में कैमरे वगैरह लग गए हैं, सारे चलान ऑनलाइन हो जाते हैं, पर पहले लोग छलांग मार के निकल जाते थे। अब एडास आपने लगा रखा और कोई बंदा एकदम से छलांग मार के सामने आ जाए तो एडास तो घबरा जाएगा नहीं यार। उसको ट्रेनिंग ये है कि सामने कोई होगा तो मैंने रुकना है, उसको ये ट्रेनिंग नहीं है कि अ पर्सन कैन अपीयर आउट ऑफ अ सडन इन फ्रंट ऑफ यू इन इंडिया। तो इसलिए एडास, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्फीरियर टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी वो हमारे देश के लिए रेडी नहीं है, या कह लो हमारे देश के लोग एडास के लिए रेडी नहीं है। तो एडास में चलाना ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता हूँ। माइलेज का नंबर देखो, अभी हम शहर में चल रहे हैं वही है, अभी हम क्योंकि प्यार से चल रहे हैं 50 की स्पीड पर, यहाँ पे 13 दिखा रहा है, कह रहा है हाथ पकड़ लो, मैं इसको ओके कर दूँ, चला गया। अभी 13.9 ही दिखाता जा रहा है यहाँ पे। एंड बढ़ते कंक्लूजन की तरफ, कंपटीशन की बात कर लेते हैं, किनको ये गाड़ी लेनी चाहिए, किनको अवॉइड करनी चाहिए, उस चीज़ की बात कर लेते हैं। देखो यार, इस गाड़ी के कंपटीशन में आपको कुछ गाड़ियाँ मिलेंगी जो कि है क्रेटा, सेल्टॉस, एलिवेट, ठीक है। अब ये जो कंपटीशन है ना, ये है आपके प्राइस के हिसाब से, जो प्राइस ब्रैकेट इस गाड़ी का है, जो साइज़ इस गाड़ी का है, उस हिसाब से आप कह सकते हो कि क्रेटा, सेल्टॉस इस गाड़ी के साथ कम्पीट करती है, एलिवेट कम्पीट करती है। लेकिन कंपनी का कहना है कि सियारा अपनी एक अलग सी नीश बनाने की कोशिश कर रही है, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। एंड कंपनी ऐसा क्यों कहती है? बिकॉज अभी तक इस सेगमेंट के अंदर इतनी ज़्यादा स्पेस वाली गाड़ी भी नहीं आई है, इतनी प्रीमियम गाड़ी भी नहीं आई है। तो ये अलग नीश है या नहीं है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि डेफिनेटली टाटा ने काम तो किया है इस गाड़ी के ऊपर, चाहे वो फीचर्स में हो, चाहे वो क्वालिटी ऑफ मटेरियल के अंदर हो, चाहे वो स्पेस के अंदर हो, चाहे वो स्टाइलिंग के अंदर हो। तो द कार एक्चुअली फील्स बेटर दैन द कॉम्पिटिशन, अगर मैं टॉप मॉडल्स की बात करूँ। एंड हाईयर वेरिएंट्स के अंदर आपको डेफिनेटली महसूस होगा कि आप क्रेटा सेल्टॉस के मुकाबले एक ज़्यादा मच मोर प्रीमियम प्रोडक्ट के अंदर बैठे हुए हो। अब मैं बार बार क्रेटा सेल्टॉस का नाम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज बहुत से लोग ना क्रेटा सेल्टॉस को प्रीमियम गाड़ियाँ समझते हैं, क्योंकि उन्होंने टाटा की कॉम्पिटिशन वाली गाड़ियाँ नहीं चलाई होती। जैसे कि आपके पास आ जाती है कर्व, इससे नीचे बैठती है वो गाड़ी, एंड वो गाड़ी क्रेटा और सेल्टॉस से कम्पीट करती थी। तो उसमें जो इशू थे पहले, जो मैंने अपने रिव्यू के अंदर बताया था कि मे बी हेडरूम इज़ नॉट दैट मच एडिक्वेट, वो कंपनी ने ठीक कर दिया है। उसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ मटीरियल था वो हर तरफ से उनसे बेटर था। अब आती है सियारा, जो कि हर तरफ से कर्व से भी बेटर है। तो अब ये बात समझो ना कि जो गाड़ी पहले ही क्रेटा सेल्टॉस से बेटर थी, उस गाड़ी से भी बेटर गाड़ी की हम बात कर रहे हैं, तो ये कितना ज़्यादा जंप हो जाएगा क्वालिटी का। बट दिस वाज अ टॉप मॉडल। अगर आप लोअर वेरिएंट को कंपेयर करते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि जो क्वालिटी लेवल्स है वो काइंड ऑफ सिमिलर है। तो एक बार इंजन वाइज देख लेते हैं। देखो, इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल एंड 1.5 लीटर डीजल। नेचुरल एस्पिरेटेड के अंदर आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? एलिवेट आ जाता है, आपके पास मारुति का ऑप्शन आ जाते हैं, दोनों ग्रैंड विटारा, हाईराइडर, विक्टोरियस भी आप कह लो, पर विक्टोरिया इन सब गाड़ी उससे गाड़ी बहुत ऊपर है क्वालिटी वाइज। एंड इसके अलावा नेचुरल एस्पिरेटेड के अंदर आपके पास आ जाती है सियारा। मेरा दिमाग इस समय, यस, क्रेटा सेल्टॉस में भी नेचुरल एस्पिरेटेड है। तो मैं आपको इंजन वाइज बता देता हूँ कि देखो, पेट्रोल के अंदर क्रेटा सेल्टॉस लेने का तो कोई सेंस बनता नहीं है। बहुत सारे लोग लेते हैं, पर मेरे को नहीं लगता उसका कोई सेंस है, बिकॉज उनके इंजन ज़्यादा दमदार भी नहीं है, उनकी बिल्ड क्वालिटी भी अमेजिंग सी नहीं लगती आपको। फिट एंड फिनिश hyundai की अच्छी है बहुत ज़्यादा, नो डाउट, लेकिन जो मटीरियल ऑफ चॉइस है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब वो अच्छा है भी नहीं। एलिवेट की अगर मैं बात करूँ तो एलिवेट इज़ अ नो नॉनसेंस कार। उसमें आपको सिर्फ एक अच्छा इंजन मिलता है, आपके पास में इंजन के अलावा और कुछ नहीं है गाड़ी के अंदर, ना आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, ना आपको कोई और चीज़ मिलती है। गाड़ी की रीसेल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज एलिवेट की फर्स्ट तो सेल ही नहीं है, राइट। एलिवेट की लुक्स भी बहुत ज़्यादा लोगों को खास नहीं लगती, इस वजह से उसकी सेल नहीं है, राइट। होंडा का प्रोडक्ट मार्केट में आ तो गया, पर काफ़ी ज़्यादा लेट आया, तो उस वजह से एलिवेट ज़्यादा चलती भी नहीं है। लेना चाहो तो आप ले सकते हो, बिकॉज उसका इंजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, नो डाउट। होंडा के इंजन से हम किसी चीज़ को कंपेयर नहीं करेंगे। देन अगर आपको सिर्फ माइलेज से मतलब है कि भैया मेरी माइलेज आनी चाहिए, मैं जीऊँ या मरूँ कोई चक्कर नहीं, मुझे माइलेज दिला दो, मारुति की ले लो आप गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि 5 स्टार तो मारुति के अंदर भी आता है, बिल्कुल आता है, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। देखो, हमारे सामने गाड़ी आ गई है, ग्रैंड विटारा, लोगों को लगता होगा वो गाड़ी इस गाड़ी से कम्पीट करती है, पर आप उसकी लुक देखो यार, ये गाड़ी कहाँ सियारा से कम्पीट करेगी भाई, जाने दो उसको।
तो हम तो अभी सिर्फ इंजन बेस से बात करें, लुक्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं 5 स्टार टाटा में भी आता है, मारुति में भी आता है, भाई आप अपने सामने 2 गाड़ियाँ खड़ी कर लो और आप खुद से पूछो आपको ज़्यादा भरोसा किस पे है। 5 स्टार हैं दोनों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि भाई उतनी ही गाड़ी सेफ रहेगी आपकी। हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है, किसी कारण से तो बना है ना मुहावरा, ठीक है। तो हर 5 स्टार भी इक्वल नहीं होता, राइट। अगेन मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन एक एक्सपीरियंस होता है अपना, आपको भी पता है कि आप ज़्यादा सेफ किस में महसूस करते हो, एक 5 स्टार की मारुति वाली गाड़ी में, एक 5 स्टार की टाटा वाली गाड़ी में, या फोक्सवैगन वाली गाड़ी में, ठीक है। तो दैट्स नंबर 1 थिंग। नंबर 2, मारुति जो क्वालिटी देते हैं इंटीरियर की, जैसे हमने हुंडई के अंदर बात करी थी कि फिट एंड फिनिश हुंडई की अच्छी है, मारुति की जो इंटीरियर क्वालिटी वो बहुत ही ज़्यादा रहती है, बहुत ही ज़्यादा रहती है। हुंडई फिर भी एक पासेबल बेंचमार्क उस लाइन पर है, मारुति की इंटीरियर क्वालिटी खत्म है यार। वो आप अंदर बैठते हो आपको प्लास्टिक की स्मेल आ रही होती है, जब भी आप उसके अंदर बैठते हो आपको प्लास्टिक की स्मेल आती है, जो आपको और किसी कंपनी की गाड़ी में नहीं आती। तो डैट इज़ समथिंग जो मेरे को लगता है कि मारुति को ना प्रीमियमनेस उसके अंदर की ख़त्म कर देता है। इसके बाद हमारे पास बचता है नेचुरल एस्पिरेटेड ऑफ सियरा। अब देखो इसके अंदर प्लस माइनस क्या चीज़ है, जो इसका इंजन है इट इज़ अ न्यू इंजन, तो उसको अपना एक वर्थ दिखाना बाकी है, एंड जब वो एजेंसीज के अंदर रहेगा तो लोग अब डेफिनेटली अपने आप चेक कर लेंगे कि इंजन में कितनी जान है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, इन्होंने इंजन को थोड़ा सा डिफरेंटली ट्यून किया है, इट कुड बी अ गुड इंजन। आई एम टोटली होपिंग कि इस इंजन से गाड़ी को अच्छी ड्राइवेबिलिटी मिल जाए, बट वो देखना पड़ेगा जब गाड़ी आएगी। उसके अलावा कंपनी ये भी कह रही है क्योंकि हमने एटकिंसन साइकिल को यूज़ किया है तो इस गाड़ी की माइलेज भी अच्छी आएगी, वो भी हमको देखना पड़ेगा जब गाड़ी आती है। लेकिन एक चीज़ मुझे श्योरिटी है कि इस इंजन के साथ में जो मुझे बाकी चीज़ें मिल रही हैं वो मुझे अब किसी गाड़ी के अंदर नहीं मिल रही हैं। इंटीरियर की जो क्वालिटी है, जो मटेरियल ऑफ चॉइस है, वो बहुत ज़्यादा शानदार है टाटा का, बाकी ब्रांड्स से बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत अच्छा है। आप ये भी जानते हो कि मारुति और हुंडई की जो 5 स्टार गाड़ी है वो आपको टाटा के आसपास भी महसूस नहीं होगी। तीसरी चीज़ है गाड़ी का डिज़ाइन, बॉक्सी लेआउट है गाड़ी का, गाड़ी की स्टाइलिंग काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, काफ़ी शानदार है, तो गाड़ी आई कैचिंग है यार। आपके सामने एक सियरा खड़ी होगी, ग्रैंड विटारा खड़ी होगी, कोई नहीं बोलेगा ग्रैंड विटारा ज़्यादा सुंदर लग रही है, पता नहीं, वो उसकी ग्रिल लगती है जैसे हिटलर की मूछें हैं। और चौथी चीज़ आ जाती है उस बॉक्सी स्टाइलिंग की वजह से अंदर जो स्पेस है जो ट्रांसलेट होता है, दैन जो एरियनेस बनी रहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी की अच्छी है कंपेयर टू एवरी अदर कार इन दिस सेगमेंट। बात कर लेते हैं टर्बो पेट्रोल के, तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं, हुंडई का जो कि हुंडई सेल्टॉस का दोनों में आता है, दैन फोक्सवैगन का यानी टाइगून और कुशाक, एंड देन दिस कार। तो तीनों गाड़ियों के ही इंजन लगभग सिमिलर सी पावर बनाते हैं, जो कि बेसिकली अब एक स्टैंडर्ड नंबर बन चुका है इस सेगमेंट का। एंड परफॉर्मेंस आप लोग इस गाड़ी की देख चुके हो, डेफिनेटली गाड़ी का वेट कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। तो डैट इज़ अगेंस्ट द सेम थिंग जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी, कई बार कंपनी को ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं आपकी सेफ्टी के लिए या बाकी कुछ चीज़ों को नॉर्म्स को मीट करने के लिए, जो कंज्यूमर को थोड़े से खटकते हैं। तो येस, वेट की वजह से जो परफॉर्मेंस है वो उनके मुकाबले थोड़ा सा आपको इन्फीरियर महसूस होगी, बट देन इट इज़ वेरी स्मॉल, वेरी नेग्लिजिबल। एंड जैसे अगर मैं रैंडम जा रहा हूँ 46 पे, आई जस्ट लेव इट एंड इट स्टार्ट्स क्लाइंबिंग। तो आप कह सकते हो कि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है वो हुंडई और फोक्सवैगन जैसी शायद ना हो, लेकिन किसी सी कमी नहीं महसूस होती आपको इस गाड़ी के अंदर। द थ्रिल दैट यू फील इन दिस कार, बिकॉज एक तो आपको इंजन ऐसा मिल जाता है पावरफुल, दूसरा आपको सस्पेंशन स्टेप मिल जाता है, तीसरा जो आपको ये आर्टिफिशियल फीडबैक मिलता है स्टीयरिंग के अंदर। तो एक कंप्लीट पैकेज है, दिस इज़ लाइक अ ड्राइवर्स कार। और मेरे को उम्मीद नहीं थी मैं सियरा को ड्राइवर्स कार जैसी चीज़ बोल दूँगा, बट इट इज़ वेरी मच अ ड्राइवर्स कार। तो ये इंजन भी आपको काफ़ी पेपी फील कराएगा। इसके अलावा जो चीज़ मैंने पहले बोली है, अगेन क्वालिटी और डिज़ाइन इस गाड़ी का सेगमेंट की सभी गाड़ियों से बेटर है। एंड सबको पता है जो फोक्सवैगन स्कोडा की नई गाड़ियाँ हैं उनकी क्वालिटी पुराने के मुकाबले ख़त्म हो रखी है, उनका जो फील है, जो फिट एंड फिनिश है वो पहले जैसा नहीं है। क्रेटा अगेन फिट एंड फिनिश वेरी गुड, बट क्वालिटी ऑफ मटेरियल नॉट सो नाइस। दिस इज़ अबव बोथ ऑफ देम। मेरी बात मत मानो, शोरूम पे जाओ, देख कर आओ एक बड़ी गाड़ी, राइट। डीजल की बात कर लेते हैं, तो डीजल में आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, हुंडई एंड सियरा। पुराने सारे ऑप्शन जो मैंने आपको बता दिए, पहले वाले सारे पैरामीटर सेम रहेंगे, इंटीरियर एंड वो सब मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन डीजल मुझे इस गाड़ी का बेटर भी लगता है, क्योंकि एक तो जो मेंटेनेंस है टाटा की वो हुंडई के मुकाबले थोड़ी सी सस्ती है, जिन लोगों को नहीं पता। बाकी वही है, वो सर्विस टू सर्विस भी डिपेंड करता है, बट इसके जो ओवरऑल पार्ट्स हैं इंजन एंड वो सब चीज़ों के थोड़े से सस्ते हैं उससे। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस गाड़ी में 2025 में हम बात कर रहे हैं डीजल VS6, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड नहीं डलता। तो एक बिना बात का अननेसेसरी खर्चा जो सरकार ने आपके सिर पे चिपका रखा है ना कि भैया डेफ डलवाओ और पोल्यूशन कम करना है, हमने टाटा हैज़ फिगर्ड इट आउट कि बिना डेफ के हमने कैसे वो चीज़ करनी है। हो सकता है कुछ लोग इसका भी आंसर दे कि टाटा ने ऐसा कर दिया होगा, वैसा कर दिया होगा, फलाना टिमकाना, पता नहीं क्या क्या, लेकिन यार इवेंचुअली एज अ कस्टमर मेरी जेब के ऊपर डेफ का खर्चा नहीं पड़ रहा था, मुझे सिर्फ तेल डलवाना है और सर्विस करवानी है। वो जो बिना बात 10,000 का टंटा है ना कि भैया डेफ खत्म हो गया, डेफ डलवाओ, डेफ खत्म हो गया, डेफ डलवाओ, वो तो नहीं करना ना मुझे। तो इसलिए मेरे को लगता है दिस is a better option in terms of diesel.
तो ये तो थे आपके इंजन ऑप्शन वो सब चीज़ों को लेकर। लेकिन एक बार अगर मैं थोड़ा सा इसको वैसे सोचूँ ना, प्रैक्टिकलिटी के बाद छोड़ दें, सब कुछ छोड़ देते हैं, तो यार ये गाड़ी आपको नई लुक्स दे रही है, ये गाड़ी आपको नया इंटीरियर दे रही है। देन लुक एट दिस थिंग, अगर आप टॉप मॉडल पे चले जाते हो तो देन ये गाड़ी आपको शानदार क्वालिटी दे रही है, ये गाड़ी आपको शानदार स्पेस दे रही है, ये गाड़ी आपको और बॉक्सी स्टाइलिंग दे रही है, जो कि एसयूवी कैरेक्टर को भी जस्टिफाई करती है। तो उसी वजह से मैं आपको कहूँगा कि ये सिर्फ फ्रेश प्रोडक्ट वाली बात नहीं है। फ्रेश होने के साथ साथ ये एक्चुअल में इतना एक्साइटिंग प्रोडक्ट बना दिया टाटा मोटर्स ने, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद नहीं थी और उन्होंने कर दिया। सो मेरे को लगता है कि इस सेगमेंट के अंदर आपको एज ऑफ नाउ 2025-26 में ये गाड़ी ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। प्लस जो कलर्स हम चला रहे हैं सुबह से, दिस इज़ द बंगाल रोग रेड कलर, लेकिन इसका येलो कलर भी बहुत ज़्यादा फ्लैशी है। मुझसे कोई पर्सनल फेवरेट पूछे तो मेरे को वाइट अच्छा लगा इसका। आई थिंक एटलस वाइट नाम है, क्या वाइट है मुझे नाम भूल गया उसका। एंड देन दूसरा एटलस वाइट नहीं, वो तो शायद हैरी में आता था, कोई सा वाइट है। और दूसरा जो कूर्ग क्लाउड्स है जिसका हमने इंटीरियर किया था, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार गाड़ी है। इंटीरियर हमने अलग इसलिए किया था बिकॉज जहाँ पर हम आए हैं यहाँ पे हमारे इंटीरियर का टाइम नहीं था, तो इंटीरियर हमने पहले शूट कर लिया था इस गाड़ी का। अभी हम इसकी सिर्फ ड्राइव कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। गला सूख गया सुबह से बोल के मेरा, राइट। लेकिन काम करना भी ज़रूरी है और आप लोग प्यार देते हो, जो लोग अभी तक देख रहे हैं ना, उन लोगों के प्यार की वजह से ही वीडियो बनाने का मन करता है। वरना हमारा भी मन करता है घर में बैठे, ठीक है, इंटरनेट से क्लिप्स उठा के वीडियो बनाएंगे। मैंने बनाए भी है पीछे, राइट। आई वॉज नॉट वेल, जिन लोगों को पता है मेरा हेल्थ इशू की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, तो वो चीज़ भी करी है। लेकिन जैसे ही मौका मिला कि वीडियो करना है कोई ना कोई, तो यार अपन लोग इधर आ गए हैं, ठीक है। ये सब आप लोगों का प्यार है जो यहाँ तक हमको लेकर आया। वीडियो को आपने देखा, अच्छा लगा मुझे भी बहुत ज़्यादा। एंड हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। किसी भी तरह का अगर आपका डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप स्पेविल ऑफिशियल के ऊपर मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको लगा ये वीडियो इंसाइटफुल था, कैसी गाड़ी चलती है, क्या क्या फीचर है, देखो फीचर में ज़्यादा बात नहीं करता। मेरा सबसे जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है गाड़ी के ड्राइविंग ट्रेड्स। आपको इस गाड़ी की हैंडलिंग दिखाता हूँ, इसकी इतनी शानदार और शार्प हैंडलिंग है ना। थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं। अभी देखो हम हो गए हैं 60 के ऊपर, राइट। एंड मैं एकदम से लेन चेंज होता 70 पे हूँ मैं। दिस इज़ वेरी गुड। ब्रेकिंग भी गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो गाड़ी मज़ेदार है गाइस। आपने लेनी है, लोन नहीं लेनी हो मत लो, एजेंसी जाओ, टेस्ट ड्राइव लेके आओ गाड़ी की, बहुत मज़ेदार गाड़ी है। जो लोग भी इस गाड़ी का मन बना रहे हैं ना, आई डोंट थिंक कि इसमें जो इंजन ऑप्शंस है टर्बो पेट्रोल या डीजल, उसके साथ आप गलत कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी शानदार कार। नॉट प्रमोटिंग, जैसे आपको बता रहा हूँ, अच्छी गाड़ी है, लेकर देखो। और मैं प्रमोटिंग क्या, मैं हैरियर खुद चला रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि टाटा की गाड़ी ऑर्डर टाइम इंप्रूव हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो आपको मज़ा आएगा इस गाड़ी का, राइट। सो गो फॉर टाटा सिएरा इफ़ यू वांट टू, नो प्रॉब्लम्स एज सच, ठीक है। एंड मुलाकात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय पुकीज़।